ज़बरदस्त उत्साह है और उत्साह रहना भी चाहिए। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलकर वोट देना चाहिए। ये हमारे पास ऐसा अधिकार है जो कि बहुत अनमोल अधिकार है, बहुमूल्य अधिकार है, और इस देश के संविधान को बचाने में, लोकतंत्र को बनाए रखने में ये एक ऐसा टूल है जो सभी वयस्क मतदाताओं को मिला है, और निश्चित तौर पर इसका उपयोग करना चाहिए, अपने इस मताधिकार का उपयोग करना चाहिए जो संविधान ने हमको दे रखा है। और इसी की अपील बार बार तमाम नेता भी कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी हमने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है, उनको भी हम लोग सुनेंगे। कई वहां पर नेता और बिहार के जो नेता हैं वोट डालकर आ रहे हैं और वो भी मतदाताओं से अपील कर रहे हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग भी तमाम प्रचार अभियानों के जरिए ये बताने की कोशिश करता है, लोगों को जागरूक करता है कि लोगों को वोट डालना चाहिए। अब क्यों कुछ लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, ये हैरान करने वाली बात है। खैर, आपको बता दें कि 121 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। कुल 18 जिलों में पटना, जिसमें राजधानी पटना भी शामिल है, वैशाली है, सारण है, सीवान है, भोजपुर है, बक्सर, गोपालगंज, ये ज़िले हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है 121 सीटों पर। और पिछले विधानसभा चुनाव में 61 सीटों पर, इन 121 सीटों में से 61 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हुई थी और 55 सीटों पर एनडीए गठबंधन को। तो ये अभी हम लोग तेजस्वी यादव कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन की जीत का पूरा भरोसा है, और बहुत सारे जो इस चुनाव के दौरान घोषणा पत्र दोनों ही गठबंधनों ने जारी किए, पहले इंडिया गठबंधन ने, उसके बाद एनडीए गठबंधन ने। दोनों के चुनावी घोषणा पत्रों पर जबरदस्त चर्चाएं हुई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे, और उन सब का क्या असर होता है मतदाताओं पर वो आज दिखाई पड़ेगा पहले फेज के चुनाव में। और 11 नवंबर को होंगे दूसरे चरण के चुनाव मतदान, उसमें दिखाई पड़ेगा। 14 नवंबर को परिणाम आएंगे। तो ये तमाम तस्वीरें लगातार आ रही हैं वहां पर जगह जगह से। लेकिन एक चुनाव आयोग की गंभीरता का एक बार जिक्र हम फिर करना चाहेंगे। सुबह 6 बजे जो उसने ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में बताया गया कि कल झारखंड की 121 सीटों पर मतदान होंगे। पूरे 2 घंटे तक वो ट्वीट उस पर ट्विटर पर लगा रहा। उसके बाद तमाम लोग आलोचना कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, और चुनाव आयोग क्या कर रहा है इनका जिक्र कर रहे थे। तब कहीं जाकर 2 घंटे बाद उस ट्वीट को डिलीट किया गया। अमलेंदु जी, कुछ ऐसा ही था। हाँ, बिल्कुल समीर जी, जब उस पर लोगों ने ये कमेंट करना शुरू कर दिए कि नशा कर लिया, गांजा फूक लिया, भांग खा ली, इस तरीके के जब ट्वीट मतलब उसके रिप्लाई आना शुरू हुए, तब जाकर वो 2 घंटे के बाद ट्वीट हुआ। उसके बाद 3 ट्वीट जबकि और आ चुके थे जी। तो आप समझिए कि सुबह 6:09 पे किया गया और लगभग 8 बजे तक वो जो था वो विद्यमान था, मौजूद था वो ट्वीट समीर जी। और उसमें जिस समय हम लोगों ने स्क्रीनशॉट किया समीर जी, वो भी लगभग जो है आप समझ सकते हैं कि 7:45 बजे का समय था जिस समय हमने स्क्रीनशॉट किया। और उस समय तक उस ट्वीट को कितने लोग देख चुके थे? 5419 लोग देख भी चुके थे। मतलब इतने इंप्रेशंस आ चुके थे तब तक। अब एक तरीके से अगर इसको देखा जाए, किसी और ने किया होता, जिम्मेदार नेता ने, किसी ने, तो ये कह देता चुनाव आयोग की अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि मतदान आज है 121 सीटों पर और बताया जा रहा है कि कल है। और वो भी बिहार में नहीं, झारखंड में। तो ये एक क्या अब चुनाव आयोग लोगों को मिसलीड नहीं कर रहा है इस तरह का ट्वीट करके? क्या चुनाव आयोग अफवाह नहीं फैला रहा है? ये चुनाव आयोग की गलती है, और अब तक उस गलती के लिए कोई ट्वीट नहीं आया है मुझे लगता है चुनाव आयोग की ओर से। हम लोग लगातार देख रहे हैं। और खैर, सुनते हैं कुछ मतदाताओं की भी आवाजें वोट डालने के बाद, वो लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन वो आवाजें सुनकर बहुत निराशा हुई जब कुछ महिला मतदाता बाहर आके कह रही हैं कि उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है क्योंकि उनके पास पर्ची नहीं है, जबकि उनका नाम वोटर लिस्ट में है, उनके पास सारे वैध दस्तावेज हैं, मतदाता पहचान पत्र है, सब कुछ है, लेकिन उनको रोका जा रहा है। अब सुनते हैं कुछ और मतदाताओं को जो वोट डालकर बाहर आए हैं, वो क्या कह रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग तो तमाम दूसरे नेताओं को भी सुनेंगे जिन्होंने वोट डाला। जी। अब चुनाव आयोग ने 33 मिनट पहले उसको सुधार करते हुए फिर से ट्वीट किया है। उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब वो झारखंड की बजाय 121 असेंबली जो है वो
फेज 1 की बिहार की हो गई और टुमारो की बजाय टूडे हो गई हैं। अच्छा, हाँ, अब ये आ गया है जी। चूंकि जो है ये आप देखिए, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया समीर जी, वो मैंने ट्वीट किया चुनाव आयोग को टैग करते हुए, और मैंने उसमें लिखा कि ज्ञानेश कुमार जी का चुनाव आयोग जो है वो ट्वीट 6:09 पर करता है कि कल झारखंड की 21 सीटों पर फर्स्ट फेज का मतदान है जी। अब पता नहीं उसे पढ़ने के बाद किया है कब किया, लेकिन ये अब जो है वो ट्वीट तो डिलीट हो चुका। अब नया जो आया है तो उसमें आ गया है कि अब ये झारखंड में नहीं, बिहार में चुनाव है और आज ही है। आज ही है। खैर, अब लेकिन उस पर उसको अपनी गलती भी माननी चाहिए कि हमने ये गलती से ये ट्वीट किया था। आखिर आप गलती क्यों नहीं मान रहे? आप दूसरों से तो कहते हैं कि आपको शपथ पत्र देकर कहिए, है, और आप इस तरह का मिसलीडिंग ट्वीट कर रहे हैं। 2 घंटे तक आपके ट्विटर हैंडल पर वो पड़ा हुआ है, आपको इतने लोग गालियां दे रहे हैं, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को शपथ पत्र देना होगा या राष्ट्र से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है समीर जी। हाँ भाई, यही अंदाज उनका रहता है, और इस अंदाज में उनको भी उस पर अमल करना चाहिए कि आपने गलती की है तो आप उसको माफी मांगिए, लेकिन गलती स्वीकार करने की तो आदत जैसे है ही नहीं किसी चुनाव आयोग में, और गलती नहीं स्वीकार करते, तुरंत मिसलीडिंग और बेबुनियाद आरोप, चाहे कितना भी जिम्मेदार व्यक्ति उनके ऊपर आरोप लगा रहा हो, चाहे कितने भी तथ्यों के साथ लगा रहा हो। खैर, एक बार देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी मतदाताओं से अपील की है और कहा है कि बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। विधानसभा चुनाव में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के अपने सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। प्रधानमंत्री जी, लोगों को तो याद है और लोगों में जागरूकता इतनी है कि सुबह 7 बजे से ही वो लाइन में खड़े हो गए हैं, लेकिन मतदान चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं, निर्वाचन अधिकारी हैं, वहाँ मतदान कर्मी हैं जो मतदान करवा रहे हैं, वही लोग डिमोरलाइज कर रहे हैं, लोगों को वापस भेज दे रहे हैं, महज एक छोटी सी कमी की वजह से, जो इतनी ज़रूरी भी नहीं है कि वो एक पर्ची उनके पास अगर नहीं है तो वो वोट ना डाल सके। उनका नाम वोटर लिस्ट में है और उनके पास तमाम पहचान पत्र हैं जो चुनाव आयोग और सरकार ने जारी किए हैं। तो कैसे फिर ये जो स्लोगन है, ये स्लोगन मूर्त रूप ले पाएगा कि पहले मतदान फिर जलपान? अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, पहले मतदान फिर जलपान। और इधर जिस तरीके से समीर जी मोकामा में एक मंत्री जो थे, केंद्रीय मंत्री, मोदी जी के मंत्री जाकर पहुंचे हैं जी, और उन्होंने जिस तरह की बातें की कि विरोधी मतदाताओं को निकलने मत दो और इस तरह की बंद कर दो, इस तरह की सब बातें की, ये भी काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लग रहा है। अब देखना ये कि मोकामा का क्या हाल है। लेकिन मीसा भारती जो आरजेडी की सांसद है, वो वोट डालने के बाद जब निकली हैं तो उन्होंने मंत्री जी के ऊपर जो है अपनी बात रखी है, उसको भी हम लोग सुन सकते हैं कि मीसा भारती ने क्या कहा। जी बिल्कुल, सुनते हैं। आरजेडी सांसद है मीसा भारती, और वोट डालने के बाद वो क्या कह रही है। मोकामा विधानसभा बड़ी चर्चा में है और चर्चा में कई वजहों से है, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले सुन लेते हैं। और ये समीर जी, जो जब हम लोग के बीच में एक क्लिप चल रही है, काफी ज्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर, और इसमें भाजपा कार्यकर्ता रुपया बांटते हुए पकड़ा गया, ये इसमें दावा किया जा रहा है। हम इसकी पुष्टि इसलिए नहीं करते कि सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है, लेकिन ये खूब वायरल है। इस पे चुनाव आयोग का अभी तक मिसलीडिंग का कोई ठप्पा नहीं लगा है। जी बिल्कुल, उसमें पैसे बांटते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं और काफी वायरल है। ये केवल ऐसा नहीं कि हम इसको दिखा रहे हैं, ये पूरे बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां का बताया जा रहा है जी। ये इस तरीके का आ रहा है समीर जी। जी तो खैर, सुनते हैं पहले मीसा भारती को क्या कह रही हैं आरजेडी सांसद वोट डालने के बाद। राज और एनडीए का केंद्रीय मंत्री क्या जाके भाषण दे रहा है, क्या सिखा रहा है। आज फर्स्ट फेज का वोट चल रहा है, वो क्या कह रहे हैं कि गरीबों को घर में बंद कर दो, उनको वोट नहीं देने दो। तो ये जंगल राज है। और जब गरीबों का राज था तो उसको कहते हैं ये लोग जंगल राज है। जंगल राज आज है। मोकामा में जिस तरह से खूनी हत्या सत्ता के लोग करा रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है, तो ये जंगल राज है। और बिहार के नौजवानों ने और बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि युवा अपने अधिकार और हक मांगते मांगते 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार से थक गई है, और बिहार भी अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, युवाओं की सरकार बनने जा रही है। क्या संख्या लग रही है आपको? आखिरी सवाल है, संख्या क्या लग रही है मीसा जी? देखिए, संख्या कुछ भी हो, सरकार संख्या का मत कहिए, संख्या 150 भी हो सकता है।
150 160 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, मैं संख्या में नहीं हूँ, लेकिन सरकार हमारी जरूर बनेगी क्योंकि युवा चाहते हैं, अपने भविष्य की चिंता उनको है। 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया है। ये जो जिक्र कर रही हैं अमलेंदु जी मोकामा की, अब मोकामा विधानसभा पटना जिले में है, यानी राजधानी पटना में है, और वहां पर एक मर्डर केस में वहां के सत्तारूढ़ पार्टी के जो कैंडिडेट हैं और कई बार विधायक रहे भी हैं, वो गिरफ्तार होते हैं और बहुत मुश्किल से गिरफ्तार होते हैं जब काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचता है। और तेजस्वी यादव ये तक कह देते हैं क्या चुनाव आयोग मर गया है। उसके बाद वहां पर आते हैं, उनके चुनाव प्रचार की कमान संभालते हैं जेडीयू के ही एक और धाकड़ नेता, और इस समय केंद्र में मंत्री हैं लल्लन सिंह, जिनका जिक्र कर रही हैं मीसा भारती। और लल्लन सिंह का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को वोट डालने जाने ही मत देना बूथ पर जो हमारे विरोध में वोट डालने जा रहे हो, और अगर वो हाथ पैर जोड़ते हैं तो उनसे कहो कि वो सीधे हमको वोट डालें। ये वीडियो उनका वायरल हुआ, बहुत इस पर भी चर्चा हुई। उसके बाद कहीं जाकर एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई, लेकिन वो अपने धड़ल्ले से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, धड़ल्ले से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मीडिया को धमका भी रहे हैं मंत्री जी। हालांकि मंत्री जी जो थे समीर जी जब थे वहां तो जनता ने उनसे सवाल भी खूब किए, हाँ, और पूछा कि आपके विभाग का इतना बड़ा बजट है, आपने बिहार के लिए क्या किया, क्या करते हैं। इस तरह के वीडियो भी खूब वायरल हुए। मंत्री जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा है। राबड़ी देवी जो है बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री समिति, वो वोट डालने के बाद निकली तो उन्होंने जो प्रधानमंत्री की वहां भाषा गिरी है, और प्रधानमंत्री जिस तरीके से जुबान से कट्टा लहरा रहे हैं, उस कट्टा को लेकर भी राबड़ी देवी ने अपनी बात कही। हम लोग देखेंगे कि राबड़ी देवी ने क्या कहा। जी बिल्कुल, जरूर सुनेंगे राबड़ी देवी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा भी, और ये भी इस चुनाव में एक प्रमुख चर्चा का प्रमुख विषय रहा कि भाषा उनकी किस तरह की है। एक तरफ एसआईआर चुनाव से पहले ही चर्चा में, वोटर लिस्ट चुनाव से पहले ही चर्चा में, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा काफी चर्चा हुई। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, सुनते हैं राबड़ी देवी क्या कह रही हैं। बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वोट डालने के बाद उन्होंने क्या कहा। कट्टा वाला गिरिराज सिंह है, और कट्टा वाला वो है, देखे ना कट्टा चला बंदूक का। नरेंद्र मोदी जी कट्टा का बयान दे रहता है, उन्हीं का पार्टी उन्हीं के लोग कट्टा चलाता है, वही अपहरण कराता है, वही कट्टा चलाता है, जान के मरता है। मोदी जी कट्टा वाला याद नहीं आता है, अभी 2 आदमी याद आता है। तो इस भाषा की तो बहुत चर्चाएं हो रही हैं अमलेंदु जी की वहां पर कट्टा, बंदूक, गोली, इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। और विपक्ष के नेता चाहे जो भी हों, और तेजस्वी यादव वगैरह तो एक युवा नेता हैं, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद तेजस्वी के पिता लालू यादव, ये लोग अपने उसमें बचपन से लोगों ने एक जो राजनीति देखी उसको लेकर बयान आया था, बड़ा निराशा एक जताते हुए बयान था कि क्या कहें, प्रधानमंत्री हमारे इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। तो एक जो युवा वर्ग होता है जिसको आजकल जेन जी नाम दिया जा रहा है, उस जेन जी में आप क्या प्रभाव छोड़ रहे हैं, ये देखने वाली बात होती है कि बिहार में लोग आरजेडी ने कांग्रेस को के कनपट्टी पर कट्टा रख के ये तेजस्वी को मुख्यमंत्री का फेस घोषित करवा दिया। इस तरह की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, और कई बार कट्टा और बंदूक का जिक्र उन्होंने किया अमलेंदु जी। हाँ, तो इस पर एक पूरा राष्ट्रीय स्तर पर एक काफी ज्यादा तमाम नेताओं ने निराशा जताई, और विपक्ष के नेताओं ने, जाहिर सी बात है कि बीजेपी के कोई नेता तो उस पर निराशा जता नहीं पाएंगे। हालांकि व्यक्तिगत बातचीत में बीजेपी के भी तमाम नेता प्रधानमंत्री की भाषा को लेकर बहुत अपने को एक ठगा सा महसूस करते हैं। अगर आप उनसे व्यक्तिगत बातचीत करिए अमलेंदु जी। हाँ, बहुत टुच्ची भाषा जैसे कहा जाता है समीर जी, ये वो है बहुत टुच्ची भाषा। प्रधानमंत्री अगर कट्टा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं जनसभा में, तो हम भी उनकी भाषा को टुच्ची शब्द का इस्तेमाल करके उसको शोभित कर सकते हैं। तो ये टुच्ची भाषा प्रधानमंत्री जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए खतरनाक है समीर जी। और एक तरह से कहा जाए कि ललन सिंह का बयान और प्रधानमंत्री का बयान समीर जी दोनों में कोई बहुत मतभिन्नता या नहीं है, एक रूपता बिल्कुल एकदम दिखाई पड़ती है। जी। यानी जो भाषा ललन सिंह इस्तेमाल कर रहे हैं वही भाषा प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से लोकतंत्र के लिए खतरा है, और पूरी की पूरी चुनावी मशीनरी को धमकाने की कोशिश है एक तरीके से, ये आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल। और इधर एक
जो तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन की ओर से वो मुख्यमंत्री का फेस हैं, आरजेडी के नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने मतदाताओं से एक अपील की है, बिहार के लोगों से एक अपील की है, एक पत्र जारी किया है। देखते हैं, हम स्क्रीन पर उसको एक फुल स्क्रीन पर लाने की कोशिश करते हैं, अपनी टीम से कहेंगे और क्या कुछ उन्होंने लिखा है वो भी हम जेन जी से उन्होंने भी अपील की। जी हाँ, जेन जी से कल राहुल गांधी भी जेन जी से अपील कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सभी ये लिख रहे हैं कि प्रिय बिहार, सभी बिहार के भाग्य विधाताओं को मेरा प्रणाम। आज मतदान का महत्वपूर्ण दिन है। बिहार की आगे की नियति कैसी होगी ये आपके द्वारा दबाया गया एक वचन तय करेगा। लोकतंत्र, संविधान और मानवीयता के हित हेतु आपका मतदान करना बहुत आवश्यक है। मैं सभी मतदाताओं से विशेष रूप से पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रही जेन जी से, माताओं बहनों से, व्यापारियों से, किसान से, दूसरे प्रदेशों में रहने वाले प्रवासियों से, हर आम नागरिक से, नौकरी के लिए कोचिंग कर रहे हर छात्र से, अपनी बीमारियों का इलाज करा रहे हर मरीज और उसके परिवार से, और बिहार के एक एक मतदान के योग्य नागरिक से ये अपील करना चाहता हूँ कि मतदान ज़रूर कीजिएगा, हर हाल में कीजिएगा। बिहार का हाल खुशहाल तभी होगा जब आप सब अपने मत का प्रयोग करेंगे। आपके मत का प्रयोग बनाएगा बिहार की उन्नति का सुयोग। इसलिए याद रखें, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए अपने मत का प्रयोग जरूर करें। सबसे पहले मतदान याद से, बाकी सब काम काज बाद में। आपका अपना तेजस्वी, चलो बिहार बदले बिहार। ये तेजस्वी ने एक अपील जारी की है बिहार के लोगों से, मतदाताओं से, और खासकर जो पहली बार वोट डाल रहे हैं और जेन जी, जिसका जो आजकल काफी चर्चा में है, यानी बिल्कुल युवा पीढ़ी। और युवा पीढ़ी ये जो बदलाव के लिए कुछ कर सकती है और जिसके अंदर बदलाव की एक आकांक्षा है, और जिस जेन जी वो ये भी है कि वो देख रही है कि किस तरह से हम पर जो शासन करने वाले लोग हैं वो कैसा शासन कर रहे हैं, वो रोजगार की कितनी व्यवस्था कर रहे हैं, वो देश के लिए कितना कर रहे हैं। इस तरह की सोच रखने वाली वो जेन जी पीढ़ी है और उसको ये अपील, और कल राहुल गांधी ने भी अपने जो भाषण में या उन्होंने अभी जो अपील की थी उसमें भी उन्होंने जेन जी का उल्लेख किया था और यही बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये जेन जी वही पीढ़ी है अमलेंदु जी, जो ये भी देख रही है कि हमारे प्रधानमंत्री किस तरीके से विपक्ष के लोगों के लिए भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जेन जी के तो तमाम लोग पता नहीं कट्टा जानते भी होंगे या नहीं जानते होंगे, एक समय में ज़रूर बहुत प्रचलित शब्द हुआ करता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस शब्द को, उस एक इलीगल वेपन को, अवैध हथियार को एक बार फिर लोगों में चर्चा का विषय बना दिया। और पर जो जेन जी पीढ़ी है, जो देश में एक देश को विकास के रास्ते पर ले जाने की कामना करती है और चाहती है कि उसको लीड करने वाला जो नेतृत्व हो, सरकार हो, वो भी उस तरह की हो, वो इस तरह की भाषा को पसंद करेगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हम लोग भी उस जेन जी के बीच उठते बैठते हैं और इस भाषा को लेकर उनके बीच में किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं ये लगातार हम लोग देख रहे हैं। खैर, आज 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। बिहार के 18 जिलों में वोटिंग हो रही है और वोटिंग के बाद तमाम जो नेता वोट डाल कर आ रहे हैं वो अपील कर रहे हैं। और जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दलों के कई नेता हैं उनको भी हम लोगों ने सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है मतदाताओं से, खासकर 18 जो पहली बार जो वोटर बने हैं, पहली बार जो वोट डाल रहे हैं, उनसे अपील की है। और इस तरह की अपील की जाती है, लेकिन इन सब के बीच इस तरह की भी खबरें आ रही हैं पटना से खास तौर पर कि वहाँ लोगों को वैध पहचान पत्र होने के बावजूद, वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद वोट देने से रोका जा रहा है। तो ये क्यों रोका जा रहा है, इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए मतदान अधिकारियों को कि आखिर इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद क्या अगर उनके पास एक पर्ची नहीं है तो उसकी वजह से किसी को वोट देने से आप रोक दे रहे हैं, ये ठीक है? क्या इससे और लोग भी वोट डालने जो जा रहे हैं या लाइनों में लगे हुए हैं वो हतोत्साहित नहीं हो रहे हैं? अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, हतोत्साहित हो रहे हैं और हतोत्साहित किया जा रहा है। और दूसरी तरफ समीर जी, स्पेशल इंतजाम बीजेपी के मतदाताओं के लिए किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है
कि रेल मंत्रालय द्वारा विशेष ट्रेन उपलब्ध कराकर बिहार के प्रवासी श्रमिकों को बिहार में भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए बिहार भेजा जा रहा है। उन्होंने ट्वीट भी किया है और उसके साथ लिखा भी है, वीडियो भी जारी किया। समीर जी, ये ट्वीट उन्होंने किया है, इसको हम बता सकते हैं पढ़ के, फुल स्क्रीन दिखा भी सकते हैं कि रेल मंत्रालय द्वारा विशेष ट्रेन उपलब्ध करवाकर बिहार के प्रवासी श्रमिकों को बिहार में भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए बिहार भेजा जा रहा है और वापसी का टिकट भी करवाया गया। यही मोदी सरकार छठ में इन प्रवासी श्रमिकों को ठूस ठूस कर बिहार भेज रही थी। उस समय प्रवासी बिहारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करवाया गया था। कोरोना काल में भी हजारों किलोमीटर पैदल चलकर बिहार के श्रमिक बिहार वापस आए थे, लेकिन उनके लिए उस समय किसी स्पेशल ट्रेन की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। पर अब जब जैसे तैसे चुनाव जीतना है तो ये लोग अपने मतलब के लिए अपना दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। ये ट्वीट किया तेजस्वी ने और इसके साथ साथ वीडियो संदेश भी दिया है, वो भी हम लोग चाहें तो सुन सकते हैं। समीर जी बिल्कुल, सुनते हैं क्या कहा है। और इन सब के बीच एक बार ये फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव आयोग इन सब चीज़ों को देखकर क्या कर रहा है। चुनाव आयोग को ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं या नहीं दिखाई पड़ती हैं? क्या चुनाव आयोग की जो आचार संहिता जारी की जाती है उसमें सरकार की ओर से की जा रही ये तमाम जो गतिविधियां हैं ये उसको आचार संहिता का उल्लंघन दिखती हैं या नहीं दिखती हैं? ये बड़ा सवाल है। खैर, सुन लेते हैं तेजस्वी यादव ने कहा क्या है इस मुद्दे पर कि कैसे प्रवासी बिहारियों को जो बाहर रह रहे हैं उनको स्पेशल ट्रेनों के जरिए वोट डालने के लिए लाया जा रहा है ताकि वो आकर यहाँ बीजेपी के पक्ष में वोट डालें। और पैसे देने की घटनाएं लगातार आ रही हैं, वायरल वीडियो कई दिखाई पड़ रहे हैं, अभी हम लोगों ने भी स्क्रीन पर देखा था। और इस तरह के बहुत सारी खबरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं। सुन लेते हैं पहले तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। जब सरकार बनेगी तो तेजस्वी की गारंटी है कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। और यही नहीं, 500 रुपये गैस सिलेंडर किए जाएंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपये किए जाएंगे, 200 यूनिट फ्री में बिजलियां की जाएंगी। जीविका दीदी जो सीएम दीदियां हैं उनको हम लोग जो है स्थायी करेंगे, 30,000 रुपये मानदेय देंगे, 5 लाख रुपए का उनका बीमा कराया जाएगा। और बाकी जो समूह है, कैडर है जीविका दीदी का, जो दिन रात सरकार काम कराती है, उनको 2,000 रुपया दिया जाएगा। और जो इंटरेस्ट जो लगता है उधार लेने पर, उस इंटरेस्ट को जो है माफ किया जाएगा। साथ ही साथ त्रिस्तरीय पंचायत ग्राम कचहरी के जो लोग हैं उनको भी जो है हम लोग पेंशन देंगे। और भी उनके लिए जो है हम लोगों ने जो घोषणाएं की हैं, पेंशन के साथ जो उनका मानदेय है उसको भी हम लोग दुगुना करने का काम करेंगे। आप सब लोगों ने देखा, जो किसान भाई हैं जो सिंचाई के लिए बिजली का उपयोग करते हैं, बिजली जो है उन किसान भाइयों के लिए हम लोग मुफ्त कर देंगे। डोमिसाइल नीति को लागू करेंगे, युवा आयोग का गठन करेंगे। और जितने भी हमारे नौजवान अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म भरेंगे नौकरी के लिए, उनका फॉर्म फीस जो है माफ किया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। ये सारा काम जो है हम लोग करेंगे। इसलिए आप सब लोगों के बीच और दिव्यांगों के लिए भी जो हमने घोषणाएं की थी, जितने हमारे दिव्यांग भाई हैं, चाहे दिव्यांगों के लिए अलग से मंत्रालय बनाने की बात हो, आयोग बनाने की बात हो, अस्पतालों में बेड को रिजर्व करने की बात हो, वो सारा काम जो है हम सब लोग करेंगे। और माई बहन मान योजना के तहत सरकार बनते ही, खरवास खत्म होते ही, मकर संक्रांति का जो दिन आएगा, दही चूड़ा वाला दिन, उस दिन 1 साल का इकट्ठे यानी प्रति माह जो 2,500 है, 14 जनवरी को 12 महीने का यानी 1 साल का इकट्ठे 30,000 रुपया अपने माताएं और बहनों के खाते में तेजस्वी डालने का काम करेगा। तो ये चीज़ें हैं। और अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर इन चीफ राजीव रंजन जी। राजीव जी, क्या कुछ चल रहा है? आप पोलिंग बूथ के बाहर हैं, कहाँ पर हैं
और क्या अभी हम लोग जो लगातार देख रहे हैं तस्वीरें, उसमें मतदाताओं की कतारें दिख रही हैं। पटना से कुछ जगहों से खबरें आई कि लोगों को वोट डालने से रोकने की भी कोशिश हो रही है, कुछ महिलाओं ने आरोप लगाए। आप कहां हैं इस समय, और जहां आप हैं वहां मतदाताओं में किस तरह का उत्साह दिख रहा है? जी समीर जी, मैं इस वक्त हूँ मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर विधानसभा है अपने आप में, और यहीं पे हूँ। यहाँ 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। एक पोलिंग बूथ बिल्कुल मेरे पीछे आप देख रहे हैं, और एक दूसरी साइड है, और यहाँ पर लगभग 1000 मतदाता हैं, और बहुत ही शांतिपूर्ण यहाँ पर मतदान चल रहा है। मतदान की प्रक्रिया, वोट देने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये गतिविधियाँ सुबह 7 बजे से शुरू हो गई हैं। हमारी सहयोगी आंचल इस मसले पे और भी जानकारी देंगी। आंचल, जरा ये बताइए कि यहाँ का समीकरण क्या है और फिर कितने लोग हैं यहाँ पे? जी, मैं हम बात करें इस सीट की तो मुजफ्फरपुर सीट जो है एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पहली बार मतलब पहले 2 बार कांग्रेस जीत चुकी है और 2 ही बार बीजेपी भी जीत चुकी है, तो इस हिसाब से ये एक बहुत खास सीट बन जाती है। और यहाँ पर कांग्रेस से हैं विजेंद्र चौधरी, तो वहीं बीजेपी ने रंजन कुमार को टिकट दिया है। और ये यहाँ पर जो सीट है, इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जनसुराज भी मैदान में है। उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारा है, डॉक्टर AK दास को। तो ऐसे में अगर हम समीकरण की बात करें त्रिकोणीय मुकाबले में, तो यहाँ पर जो है 20% जो है भूमियार हैं, 15% यादव हैं और 14% मुस्लिम हैं। मल्लाह की बात करें तो वो 12% है, तो वहीं दलित 16% है और EBC 18% है। तो ऐसे में यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक ही जो कम्युनिटी है उससे जीत मिलेगी, नहीं। यहाँ पर ये सब मिलकर, सबका जो गठजोड़ है वही सत्ता को लेकर आता है, मतलब सत्ता में काबिज करता है लोगों को। तो इस तरीके से ये मुकाबला बहुत ज्यादा रोचक बनता जा रहा है यहाँ पर। तो मुजफ्फरपुर का जो समीकरण है वो आपने देख लिया समीर जी, और इस रोचक मुकाबले में कौन बाजी मारेगा, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है और वोट थोड़ा सा काटने की बात भी हो रही है। कौन किसके वोटों को काटेगा ये भी देखना होगा, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण यहाँ पर मतदान चल रहा है। थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर चूंकि पोलिंग की प्रक्रिया है, हम नहीं चाहते कि उसमें कोई बाधा आए, लेकिन महत्वपूर्ण है कि आज शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर जिस जगह पे हम लोग हैं मुजफ्फरपुर में, यहाँ पर पोलिंग चल रही है। समीर जी जी बिल्कुल, आप वहाँ पर हैं मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर में, माफ़ कीजिएगा, मुजफ्फरपुर है। और यहाँ जिस तरीके से जो वहाँ एक सामाजिक समीकरण है वहाँ पर किस तरह से प्रभावित करते हैं, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को आंचल ने। और चाहेंगे कि वहाँ पर अगर कुछ मतदाताओं से भी बात हो, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। आप बताया आपने कि बिल्कुल हमारी संघर्ष तो है ही, हमारी कोशिश रहेगी, हाँ, हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ मतदाता अगर, क्योंकि मतदाताओं की भीड़ यहाँ बहुत कम है, हम यहाँ से दूसरे पोलिंग बूथ पे भी जाएंगे और उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे कुछ मतदाताओं से भी बात कर लें। आप लोगों ने वोट डाल दिया? डाल दिए वोट? कौन कौन से मुद्दे हैं आपके उस पे? महंगाई, बेरोजगारी है? हाँ, है? महंगाई इतना है, बहुत ज्यादा है। तब तो सस्ता हो जाए सब कुछ तो महंगे कर दिया। देखिए, महंगाई मुद्दा हमेशा बना रहता है, और मतलब इतने साल से मैं कवर कर रहा हूँ चुनावों को, देखता हूँ कि लोग इस मुद्दे को छोड़ते नहीं है। ये मुद्दा हमेशा रहता है, और जब भी आपकी जेब खाली होती है और पैसे कम पड़ते हैं तो फिर ध्यान आता है कि नहीं, और चावल पहले इतने में खरीदते थे, अब इतने में खरीद रहे हैं। महंगाई का दंश जो है सबसे ज्यादा महिलाओं को झेलना पड़ता है, क्योंकि सबसे एक घर को संभालना, और जो चीज़ें अगर खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं तो और चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो एक तरीके से जो घर का मैनेजमेंट है उनको देखना रहता है। तो इसका महंगाई का दर्द सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो वही झेलती है। और इसीलिए उनको, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी समीर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक चीज ये देखने को मिल रही है, यहाँ महिलाओं में जोश है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है, वो आ रही हैं। सुबह से हम लोग जब इस पोलिंग बूथ पे भी आ रहे थे तो महिलाएं, अभी भी आप देखिए, जिन 2 महिलाओं से हमने बात की, और इधर महिलाएं हैं जो आकर बूथ डाल रही हैं, वोट डाल रही हैं। जी, अभी आपने वोट डाल दिया? किन मुद्दों पे आप इस चुनाव को देख रही हैं, वोट डालने गई? विकास के मुद्दे देख रहे हैं, और क्या कहते हैं कि जो अच्छा तरक्की करे उसके लिए, जो अच्छा काम करे।
बिल्कुल। देखिए, विकास का मुद्दा कई सालों से आप लोग सुन रहे हैं, तो विकास के मुद्दे पे, जो तरक्की करे उन मुद्दों पे, इन सब की बात हो रही है। कुछ और समीकरण है यहाँ पे और कुछ और बूथों पे भी चलेंगे। चल, क्या कुछ है आपके पास? जी राजीव जी, मैं बताऊं तो मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें तो बहुत अहम सीट मानी जाती है, और अगर इसके मतदाताओं की बात करें तो 3.5 लाख के करीब पॉपुलेशन है जो मतदान करते हैं लोग। और जिस बूथ पर हम खड़े हैं, अगर इसकी बात करें तो यहाँ लगभग 1000 से 1100 वोटर्स माने जाते हैं। तो ऐसे में बहुत जो मुकाबला है वो रोचक होता जा रहा है, और लगातार हम देख ही रहे हैं किस तरीके से महिलाओं की संख्या, जो तादाद है वो ज्यादा नजर आ रही है पुरुषों के मुकाबले में, और लगातार महिलाएं आ रही हैं। लेकिन एक ये भी देखा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से एक मांग की गई थी मुस्लिम महिलाओं को लेकर उनका बुर्का चेक करने की, उस तरीके का यहाँ पे कुछ ऐसा देखा नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे झटका लग सकता है। और जिस तरीके से लगातार महिलाएं ये कह रही हैं कि महंगाई का जो मुद्दा है वो उनके लिए काफी अहम है, क्योंकि अगर महंगाई का मुद्दा देखें तो महिलाओं से जोड़कर महिलाएं घर चलाती हैं, अपना पूरा घर वही देखती हैं, खर्चा वगैरह चलाना सब महिलाओं के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे में ये मुद्दा बहुत बड़ा बन जाता है, और महिलाएं जिस तरीके का बयान दे रही हैं, जो दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। देखते हैं क्या कुछ होगा। लेकिन जो समीकरण है उसमें महिलाओं की संख्या अभी जिस ढंग से, अगर कुछ एक बहुत ज्यादा यहाँ ना लंबी भीड़ है, ना लाइन लगी हुई है समीर जी, ना कुछ वैसा है। और दूसरी चीज, जो अच्छी चीज मुझे नजर आ रही है वो यही है कि 2 पोलिंग बूथ और उसमें 500 के लगभग मतदाता हैं, और दिन भर का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, यानी 11 घंटे की जो पोलिंग होगी, और उसमें आराम से लोग आ सकते हैं। मौसम भी अच्छा है, गर्मी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए भी लोगों को ये नहीं है कि दोपहर को ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो नहीं निकल के आ पाएंगे। हाँ, ये है कि शाम जल्दी हो जाती है, शाम जल्दी होने के कारण अंधेरा होता है, और उसमें शायद शाम के वक्त लोगों का निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन महिलाएं सुबह सुबह आ रही हैं वोट डालने के लिए। जी बिल्कुल। और अभी हालांकि पटना से तस्वीरें हमारे पास आ रही थी, वहां हमने सुबह ही देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो कुछ पोलिंग बूथ पर होता है, कुछ नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि बहुत ज़्यादा एक बूथ पर संख्या अगर रही है तो लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़ने पाएगी। आराम से, समय भी है, उसमें वोट डाल लेंगे, ये अच्छी बात है। और बिल्कुल आपने मौसम का जिक्र किया, अभी हम लोग इसका जिक्र कर ही रहे थे कि दिल्ली में भी बहुत सुहावना मौसम है। नवंबर का महीना है, 6 नवंबर है, तो कम से कम ना तो ज़्यादा ठंड होगी न ज़्यादा गर्मी होगी। मौसम की मार मतदाताओं पर नहीं पड़ेगी, यानी मौसम की वजह से मतदाता झिझकेंगे वोट डालने से, वो स्थिति कम से कम इस चुनाव में यहाँ पर इस महीने में नहीं दिख रही है। और वो आप बता भी रहे हैं कि मौसम वहाँ भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए राजीव जी, तो और क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ? तो आपने बात की और महंगाई और विकास के मुद्दों की बात हो रही है। जो बाकी बिहार में जो कुछ दिख रहा है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ख़ासकर जो SIR को लेकर है, और कल जो अभी एक बार फिर वोट चोरी का जिक्र किया है राहुल गांधी ने हरियाणा में, उन मुद्दों पर लोगों की क्या राय है वहाँ पर, किस तरीके से उसके बारे में सोच रहे हैं? जी देखिए, मुद्दों की बात अगर की जाए समीर जी, तो यहाँ पे उस ढंग से कोई मुद्दे जो एक होता है ना कि नहीं, हमको इस मुद्दे पे इस बार वोट देना है, परिवर्तन के नाम पे वोट देना है, या हमको सरकार बदल देनी है, ऐसा यहाँ पे हम लोग भी बहुत ज्यादा समय यहाँ नहीं गुजारे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अलग अलग बूथों पे जाएंगे तो और भी थोड़ा क्लियर होगा। लेकिन आप देखेंगे एक बात यहाँ साफ नजर आ रही है कि महिलाओं की संख्या सुबह सुबह ज्यादा नजर आ रही है, और इसलिए ये कह सकते हैं कि अमूमन हम लोगों ने देखा है कि महिलाओं की संख्या ज्यादा नहीं रहती है सुबह के समय में, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की संख्या सुबह सुबह ज्यादा नजर आ रही है। वोट डाल दिए आप? हाँ? डाल दिए? हाँ, डाल दिए। कौन सा मुद्दा है, क्या किस मुद्दे पे दे रहे हैं? दे दिए आपने डाला है? देखिए, ये देखिए, इन्होंने वोट डाल दिया है और उंगली पे निशान भी है। तो ये एक गर्व का प्रतीक होता है जब आप वोट डाल के आते हैं। तो महिलाएं और समीर जी, हम लोग अब यहाँ से कुछ दूसरे बूथ पे भी जाते हैं, वहाँ से भी बहुत सारी तस्वीरें लेकर आते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। थोड़ा सा
हम लोग यहाँ से दूसरे बूथ तक जाने का जो समय चाहिए वो आपसे लेना चाहेंगे और दूसरे बूथ पे पहुंचकर फिर वहां से लाइव जुड़ते हैं। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जगहों की हमें तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंच सके और वहां लोग जान सकें कि किस तरीके से लोग मतदान को लेकर लोगों में एक उत्साह है, रुझान है, क्या उन मुद्दे हैं उनके सामने। और जैसा बताया अभी राजीव जी ने मुजफ्फरपुर के पोलिंग बूथ पर थे कि किस तरह से महिलाएं सुबह से ज़्यादा उनको वहां दिखाई पड़ रही हैं और कई और जगहों से भी, पटना से, वैशाली से भी जो तस्वीरें हम लोग लगातार देख रहे हैं, वहाँ भी महिलाओं की कतार, लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। हालांकि पुरुष भी हैं बहुत जगहों पर, लेकिन सुबह सुबह उनकी संख्या ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। अमलेंदु जी, क्या माना जाए, क्या महिलाओं में वोटिंग को लेकर ज़्यादा जागरूकता है या सुबह सुबह वो अपना काम धाम सोचती है कि पहले इस काम को हम कर लें, उसके बाद अपने बाकी काम हम करेंगे दिन में? हाँ, महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और ये अच्छी बात भी है। हालांकि सबसे ज़्यादा वोट भी महिलाओं के ही काटे गए हैं SIR में समीर जी। तो हो सकता है समीर जी कि ये घबराहट एक रही हो कि महिलाओं का वोट इस बार महागठबंधन को ज़्यादा जाएगा, तो वोट इसलिए उनके ज़्यादा काटे गए हो, ये भी एक कारण हो सकता है। जो चर्चाएँ चल रही हैं उनमें चर्चा ये भी एक शामिल है। बहरहाल ये अच्छा एक संकेत तो समझा जा सकता है कि ज़्यादा वोट डालने के लिए लोग निकल रहे हैं और महिलाएं खास तौर से निकल रही हैं। और ये कारण ये भी होता है कि सुबह सुबह महिलाएं सोचती हैं कि भाई ये वोट डाल के आ जाएं, उसके बाद फिर दिन भर के घर के काम जो महिलाओं को ही देखने हैं तो फिर फ्री हो जाएंगे इससे निकलकर। जी बिल्कुल। तो अब इधर बीच लगातार अपील हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा वोट के लिए निकलने की और लोग आएँ और वोट डालें। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक ट्वीट किया है, मतदाताओं से अपील की है। देखेंगे हम लोग क्या कुछ वो लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और जो तेजस्वी यादव ने भी और राहुल गांधी ने भी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी, तमाम लोगों ने अपील की है और कह रहे हैं कि मतदान करें। हाँ, अमलेंदु जी क्या लिख रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं समीर जी कि लोकतंत्र की जन्मस्थली बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। मेरी बिहार के हर मतदाता से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करें और 20 साल बाद प्रदेश को बदलाव की एक नई दिशा प्रदान करें। हमें एक ऐसे बिहार का निर्माण करना है जहां राज्य के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो, उन्हें बेरोजगारी और पलायन का दंश नहीं झेलना पड़े। समाज का हर वर्ग, दलित, महादलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर, अल्पसंख्यक, सभी को बराबर का हक मिले और सामाजिक न्याय की एक नई परिभाषा हम रचें जिससे देश की तरक्की में बिहार का योगदान बढ़े। पिछले 20 वर्षों में बिहार में भ्रष्टाचार, कुशासन और जंगलराज को विकास की ब्रांडिंग कर अवसरवादी हुक्मरानों ने जो जनता के साथ विश्वासघात किया है, उन्हें सबक सिखाने का आज बिहार की जागरूक जनता के पास सुनहरा मौका है। ये अवसर जाने ना दें। मैं खासकर पहली बार वोट डालने वाले युवाओं से दिल से अपील करता हूं कि वो इस मौके को ना गंवाएं और परिवर्तन के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और वोट जरूर करें और अपने मित्रों और परिवारजनों को भी प्रोत्साहित करें। जय हिंद, जय बिहार। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया समीर जी। बिल्कुल, तो ये ट्वीट किया है और मतदाताओं से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलें, वोट डालें। लेकिन अमलेंदु जी, एक बार फिर हम पटना की उन महिलाओं को उनका बिल्कुल सुनवाएंगे हम। क्या उनका नाम है अनुप्रिया शर्मा या अनुराधा शर्मा है? वो कह रही हैं कि उनको वोट ही नहीं डालने दिया गया। उनके पास सारे कागजात हैं, दस्तावेज हैं, फोटो पहचान पत्र है, लेकिन एक पर्ची की वजह से उनसे कहा जाइए और उस पर्ची को लेकर दोबारा आप आइए, फिर लाइन में लगिए, तब आप वोट डाल पाएंगी। तो उन्होंने कहा अब हम जा रहे हैं, क्या वोट डालेंगे। और पिछली बार भी जबकि उन्होंने वोट डाला था उसी इस पे जिला प्रशासन पटना जो है समीर जी, हाँ, उसकी भी सफाई आ गई है और उसका कहना है कि वोट डालने के लिए वोटर स्लिप की कोई आवश्यकता नहीं है जी। वो उसने जो ट्वीट किया है वो भी हम दिखा सकते हैं। और यही बात हम लोग बार बार कर रहे हैं कि वोटर वहां पे आपके पास सारे दस्तावेज है, वोटर लिस्ट में नाम है और आपकी पहचान सुनिश्चित कर ली गई है, तो फिर पर्ची की क्या जरूरत है? पर्ची को कभी ज़रूरत होती नहीं है और उसके लिए अगर किसी को वापस कर दिया जाए तो ये फिर बड़ी हैरानी की बात होती है। एक बार देखते हैं जिला प्रशासन ने क्या ट्वीट किया है। और मुझे लगता है कि ये पूरे बिहार में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, सभी अधिकारियों को बाकायदा एक संदेश दिया जाना चाहिए कि एक पर्ची के लिए किसी को वो वापस न भेजें। देखते हैं उस ट्वीट को भी, जिला प्रशासन के उस ट्वीट को, कि क्या कहा है। पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आपके पास पहचान पत्र है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है उस पर्ची की। यानी आप मतदाता सूची में आपका नाम होना ही, आपकी सारी जांच प्रक्रिया पूरी करके तभी आपका नाम उसमें शामिल किया जाता है। और उसके बाद ये पता लग जाए कि हाँ ये नाम आप ही का है,
फिर किसी कागज की क्या जरूरत है? हाँ बिल्कुल, फिर किसी कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो ट्वीट भी आ गया है हम लोग के पास, जो जिला प्रशासन पटना ने किया है, और उसमें लिखा है उन्होंने अंग्रेजी में, इसको हम हिंदी में बता देते हैं। और वो जो हम लोगों ने बाइट दिखाई थी जिन महिला की, अनुपमा शर्मा की, उनके वीडियो पे ही जो है उन्होंने ये जवाब दिया है। और लिखा है कि वोट डालने के लिए मतदाता सूचना पर्ची की आवश्यकता नहीं है। पहचान स्थापित करने के लिए एपिक या 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक आसानी से दिखाया जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग को भी टैग किया है, चुनाव आयोग के प्रवक्ता को भी टैग किया है, और सीईओ बिहार जो है चुनाव आयोग के, उनको भी उन्होंने टैग किया है। जिला प्रशासन पटना ने ये स्पष्ट बिल्कुल दिया है। वहां के डीएम के कार्यालय की ओर से ये ट्वीट किया गया है। यानी अब किसी सबको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पर्ची की जरूरत नहीं है, और ईपीआईसी यानी जो वोटर आईडी कार्ड होता है ये वो है, और बाकी जो 12 दस्तावेज होते हैं, पासपोर्ट है, जो पहचान के पत्र होते हैं, पहचान के दस्तावेज होते हैं, वो आपके पास हैं। आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप जाइए और वोट दीजिए एक पर्ची के लिए। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम था। वहाँ जो मतदान अधिकारी थे जिन्होंने उन महिलाओं को वापस भेजा, लेकिन ये गनीमत है कि जिला प्रशासन का, पटना जिला प्रशासन का एक क्लैरिटी आ गई, स्पष्टता आ गई कि ज़रूरत नहीं है पर्ची की। सुनते हैं लालू यादव दिख रहे हैं तस्वीरों में, और क्या कुछ कहा है। वोट डालने गए और वोट डालकर जब लौटे तो मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कहा है, सुनते हैं उनको। लालू जी क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री पद के क्या कहेंगे तेजस्वी के काम मैडम पीछे पीछे थोड़ा लूज करो ना यार, माइक लगाना क्यों यार, पीछे कर लो यार, क्या सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है। आज फर्स्ट फेज का वोट चल रहा है, वो क्या कह रहे हैं कि गरीबों को घर में बंद कर दो, उनको वोट नहीं देने दो। तो ये जंगल राज है। और जब गरीबों का राज था तो उसको कहते हैं ये लोग जंगल राज है। जंगल राज आज है। मोकामा में जिस तरह से खूनी हत्या सत्ता के लोग करा रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है, तो ये जंगल राज है। और बिहार के नौजवानों ने और बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि युवा अपने अधिकार और हक मांगते मांगते 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार से थक गई है। और बिहार भी अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, युवाओं की सरकार बनने जा रही है। क्या संख्या लग रही है आपको? आखिरी सवाल है, संख्या क्या लग रही है मीसा जी? देखिए, संख्या कुछ भी हो, सरकार संख्या का मत कहिए, संख्या 150 भी हो सकता है, 150 160 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। मैं संख्या में नहीं हूँ, लेकिन सरकार हमारी
जरूर बनेगी, क्योंकि युवा चाहते हैं, अपने भविष्य की चिंता उनको है। 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया। अरे यार कंप्लेंट करो जाके। हाँ तो चलिए बोलिए इस बात अपने घर से निकले और मुझे मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, सुबह से लाइन लगी हुई है, मैं देख रही हूँ की जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है। तो यहाँ पर जो मीसा भारती हैं, राहुल हम लोग देख रहे हैं, और लालू यादव भी निकले हैं वोट डालकर, राबड़ी देवी हैं उनके साथ, और उनको सुनने की भी कोशिश करेंगे क्या कुछ उन्होंने कहा है। हालांकि बहुत भीड़ है वहाँ पर, और मीडिया कर्मियों की भी, लोगों की भी, बहुत पुराने नेता हैं और बड़े पॉपुलर नेता हैं अपने लोगों के बीच में। तो जाहिर सी बात है जब वो वोट डालकर निकले हैं तो उनसे मिलने जुलने के लिए बहुत सारे लोग हैं, और उनसे मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा है वहाँ पर उनसे बातचीत के लिए। तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मतदान हो रहे हैं, और आपको बता दें कि अभी जो शिकायतें आ रही थी जिन महिलाओं की कि उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, उनसे पर्ची मांगी जा रही है, उनके पास उनका नाम वोटर लिस्ट में है और उनके पास वैध दस्तावेज है, आई कार्ड है, फिर भी उनको नहीं वोट डालने दिया गया। उस पर पटना जिला प्रशासन ने एक ट्वीट किया है और क्लियर किया है, स्पष्ट किया है कि पर्ची कोई ज़रूरी नहीं है, पर्ची नहीं है तब भी वोट डालने दिया जाना चाहिए, ये नियम है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उनका स्पष्टीकरण आया है, और ये सभी को पता होना चाहिए। जिन 18 ज़िलों में चुनाव हो रहे हैं आज 121 सीटों पर, वहाँ पर मतदान अधिकारियों को, जो लोग मतदान करा रहे हैं, कि पर्ची की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और अगर वोटर लिस्ट में नाम है और किसी मतदाता के पास उसका पहचान पत्र है जिससे सुनिश्चित हो कि ये उसी का नाम है, तब फिर उसको वोट दिया जाना चाहिए। तो ये हम लोग बार बार इस मुद्दे को उठा रहे थे, और आखिरकार जिला प्रशासन ने समय रहते इसको स्पष्ट भी कर दिया। अमलेंदु जी, ये एक अच्छा काम हुआ है। हाँ बिल्कुल, एक अच्छा काम हुआ है कि जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया। अब ये स्पष्ट ट्वीट पे तो कर दिया है, ये मतदान केंद्र पर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है ये देखना महत्वपूर्ण वही है कि उसको उन सभी लोगों तक ये सूचना पहुंचनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और उनको पता होना चाहिए। मतदान कर्मियों की भी उनको भी प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन पता नहीं कैसे वो पर्ची की वजह से लोगों को लौटा रहे थे। पर अब जब ये स्पष्ट कर दिया गया है तो निश्चित तौर पर ये सूचना उन तक पहुंचनी चाहिए। एक बार फिर सुनने की कोशिश करेंगे लालू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, मतदाताओं से क्या अपील कर रहे हैं, और वोट डालने के बाद, और लेकिन शायद आवाज़ उनकी नहीं आ रही है, इसलिए अभी हम उनको नहीं सुन पाएंगे। खैर, इधर बीच लगातार अपील हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने की, और जैसा अभी हमारे संपादक राजीव रंजन जी थे और आंचल थी मुजफ्फरपुर में, वहाँ बता रही हैं कि सुबह से महिलाओं की कतार ज़्यादा देखने को मिल रही है जहाँ जिन पोलिंग बूथ्स पर वो गए हैं। अभी कुछ और पोलिंग बूथ्स पर वो जाएंगे, वहाँ से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, किन मुद्दों पर लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन हमने देखा अमलेंदु जी, बात करने की उन्होंने कोशिश की, पर बहुत कह लीजिए कि मुखर होकर किसी महिलाओं ने बताया नहीं कि वो किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। हाँ, महंगाई और महंगाई का जिक्र तो किया महिलाओं ने, लेकिन उससे ज़्यादा और कोई बात नहीं कर रही थी। हाँ, इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रही थी महिलाएं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। और बिल्कुल समीर जी, आप सही कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से महिलाएं काफ़ी ज़्यादा निकल रही हैं, तो एक खामोशी, तो समीर जी जो कहा जा रहा है कि साहब वो 10,000 रुपया जो दिया गया उसको लेकर लाभ कम हुआ, नुकसान नीतीश कुमार को ज़्यादा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि वो सबको मिला ही और जिनको मिला भी है उनको रिश्वत देनी पड़ी, इस तरीके के आरोप बहुत से लग रहे हैं। तो ये समझा जाता है कि काफी नुकसान भी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन समीर जी, आपको याद होगा कि गुजरात के रहने वाले हैं भीखू भाई दलसानिया, भाजपा के महासचिव हैं, बिहार के प्रभारी हैं, उनका भी बिहार में वोट बन गया था, और उसको लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल भी उठाए थे कि गुजराती जो हैं उन्होंने 6 महीने पहले जो है लोकसभा में वोट डाला गुजरात में, और अब वो बिहार के वोटर बन गए हैं। उन भीखू भाई दलसानिया ने आज अपना वोट डाल दिया है। अच्छा, हाँ, वो विजुअल है हम लोगों के पास, उनका 10 सेकंड का वोट डालने के बाद निकलते हुए, वो हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गुजरात में वोट डाला, और विधानसभा चुनाव में वो बिहार में आ गए। और गुजरात जब विधानसभा का होगा तो वहां भी जाकर अब बंगाल चले जाएंगे वोट डालने के लिए। ये क्या उन 39 लाख वोटरों में है क्या अमलेंदु जी, जो संजय राउत कह रहे थे कि ये
ऐसे वोटर हैं। हालांकि उन्होंने तो कहा था कि इनका तो कोई अता पता नहीं है, ये तो खैर ये बाकायदा इनका नाम है और सब कुछ है। उन्होंने 39 लाख उन वोटरों की बात की थी, और जो तमाम तथ्यों के आधार पर राहुल गांधी लगातार जिनको साबित कर रहे हैं कि कैसे फर्जी वोटरों का इस्तेमाल हो रहा है चुनाव में, और 2 करोड़ मतदाता टोटल है हरियाणा में। वहां राहुल गांधी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 25 लाख वोटर फर्जी हैं। एक लंबी चौड़ी काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम उन्होंने पूरे प्रेजेंटेशन के साथ बताया, तमाम दस्तावेज उन्होंने सौंपे, और यही नहीं, बहुत सारे मतदाताओं को भी वो सामने लाए जिनके नाम या तो काटे गए थे या फिर किसी भी तरीके से उनका नाम उस सूची में शामिल नहीं था। ऐसे लोगों को उन्होंने सामने भी लाने की कोशिश की, और वो ऐसे लोगों को भी बताया कि वो रहने वाले तो किसी दूसरे देश के हैं, लेकिन 22 जगहों पर हरियाणा में 22 जगहों पर वोटर लिस्ट में उनके नाम है। और इन सब के बीच चुनाव आयोग कितना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगा वो देखने वाली बात है। हरियाणा में इसीलिए महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिहार में भी SIR की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है, और सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई चल रही है। आज भी उस पर सुनवाई होनी है 2 बजे के बाद, शायद उसका समय तय किया गया है। क्या कुछ होता है, लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जारी कर दी और आज पहले फेज के मतदान हो भी रहे हैं। अब SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर होगा, लगता तो कुछ है ही नहीं अमलेंदु जी। जब चुनाव हो ही गए तब फिर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, या तो फिर चुनाव जो है, फिर या तो चुनाव जो है नल एंड वाइड घोषित किए जाए फिर जी। तो लेकिन अब देखना ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है समीर जी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से भी लोगों को उम्मीदें रही नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का कस्टोडियन है, लेकिन अगर इस पर सुनवाई ही नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही नहीं आता है और चुनाव शुरू हो जाता है, जबकि याचिका पहुंची हुई है जून की, जी हाँ, है ना, जुलाई में उस पर सुनवाई हो गई थी, हो गए हाँ, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे। अब इसके लिए अब चाहे सुप्रीम कोर्ट साहब फांसी की सजा देते हैं हमको, लेकिन सवाल तो उठेंगे बिल्कुल, और सवाल पूछना हमारा कर्तव्य धर्म है। तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि भाई आदेश क्यों नहीं आया उस पर अभी तक कोई भी, तारीख पर तारीख ये यहाँ भी हो रहा है। यानी इतना महत्वपूर्ण मसला समीर जी, अभी 4 नवंबर को सुनवाई थी, हाँ, उस दिन भी नहीं हुई, और उसको आज के लिए सीधे तौर पर कि आप कराने दीजिए चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद आप उसको नल एंड वाइड SIR को घोषित भी कर देते हैं, तो क्या फिर आप उस पर बने इस चुनाव को भी करेंगे? सवाल है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की कहीं ना कहीं नाकामी और लापरवाही को दिखा रहा है, क्योंकि जब आपको पता है कि चुनाव की घोषणा करने जा रहा, आपने चुनाव आयोग को चुनाव की घोषणा करने कैसे दी? बिल्कुल करना चाहिए था। खैर, अब ताज़ा खबर यह है अमलेंदु जी कि वोटर टर्नआउट भी आ गए हैं, और हम स्क्रीन पर उसको देखेंगे। चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं कि अब तक कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं। तो ये 9 बजे तक 13.13% मतदान हुए हैं। ये सभी सीटों का औसत मतदान प्रतिशत है, और जिला वाइज देखा जाए तो खगड़िया शेखपुरा में 12.97%, नालंदा में 12.45%, पटना में 11.22%, भोजपुर में 13.11%, सीवान में 13.35%, सारण में 13.30%, दरभंगा में 12.48%, समस्तीपुर में 12.86%, बेगूसराय में सबसे ज्यादा है 14.60%, और सीवान में 13.35%। तो ये अलग अलग जगहों के, पटना में ही अब सबसे ज्यादा जो है वो सहरसा में है, 15.30% है, और पटना में सबसे कम दिखाई पड़ रहा है, 11.33% है, और लखीसराय जी, हाँ बिल्कुल, इस पर हमारी निगाह नहीं गई। लखीसराय में 7% सिर्फ मतदान हुआ है, और अमलेंदु जी, ये लखीसराय ये वही सीट है जहां अभी हम लोग देख रहे थे, फिर से उस विजुअल को देखेंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, विजय सिन्हा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और काफी फंसे हुए बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि उनके खिलाफ तो बीजेपी के ही लोग जो है वो लाठी भांजे फिर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। पता नहीं ये सच है कि गलत है, हमें नहीं मालूम, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं यही चल रही हैं। इधर लालू प्रसाद यादव ने समीर जी अभी एक ट्वीट किया है, और वो हम ट्वीट, ये विजय सिन्हा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और ये लखीसराय सीट से है। सबसे कम अभी तक का जो 2 घंटे का मतदान प्रतिशत आया है, सबसे कम लखीसराय में सिर्फ 7% मतदान
हुआ है। और टोटल कुल 9 बजे तक यानी 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जो मतदान हुए हैं बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर उनका औसत है 13.13%। जी अमलेंद्र जी आप क्या कहें? हाँ बिल्कुल, ये कह रहा था समीर जी कि इनके बारे में एक बात बताना और जरूरी है कि ये विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, बड़े चर्चित विधानसभा अध्यक्ष थे। हाँ, लाठियां इन्होंने खूब बजवाई थी विधायकों में। ये वही विजय कुमार सिन्हा साहब हैं। और इनका विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बहुत तगड़ा वाद विवाद भी खूब वायरल हुआ था। हाँ, जी हाँ, तो ये वही है। और इनके बारे में एक बात और कही जा रही है समीर जी कि नीतीश कुमार जो है वो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी से तो जीत जाए मगर ये निपट जाए, ऐसा भी चर्चाएं चल रही हैं। अब ये सच है या गलत है हमें नहीं मालूम। नहीं बिल्कुल, ये तो सब राजनीति का हिस्सा है और चर्चाएं होती हैं तो हम लोग उसको लोगों को बताते हैं। जी तो ये है, तो ये काफी ज्यादा घिरे हुए नजर आ रहे हैं और इनके क्षेत्र में देखा जा रहा है किस तरीके से कम मतदान भी हो रहा है। इधर लालू प्रसाद यादव ने अभी एक ट्वीट किया है वोट डालने के बाद, और उसमें उनके साथ राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी साथ में खड़े हुए हैं। वो वोट डालने के बाद दिखा रहे हैं अपनी उंगली, वो ट्वीट हम लोग दिखा भी सकते हैं। और लिख रहे हैं कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ, अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है। ये लालू प्रसाद यादव ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है। जी बिल्कुल, कि तवे से रोटी पलटना बहुत लालू यादव के जो ट्वीट्स होते हैं अमलेंदु जी, उनकी बातें भी और ट्वीट्स भी, एक तो ये है कि बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए मुहावरे और लोकोक्तियाँ उठाकर वो ले आते हैं और उनको राजनीति से या गंभीर विषयों से बहुत अच्छे तरीके से जोड़ देते हैं, इसीलिए काफ़ी पॉपुलर होते हैं। आप देखिए कि लोकसभा में उनके दिए गए पुराने तमाम भाषण किस तरह से आज उनकी रील्स जो है वो बनकर दिखाई पड़ती रहती है, और ये भी बताता है कि उन दिनों संसद में किस तरह से सौहार्दपूर्ण माहौल हुआ करता था सत्ता पक्ष के लोगों के बीच में और विपक्ष के लोगों के बीच में। खैर, लालू यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी हम सुनेंगे अगर वो बाइट हमारे पास आती है, लेकिन एक बात और बतानी है कि जो लखीसराय में सबसे कम पोलिंग अब तक हुई है केवल 7%, जबकि औसत पोलिंग हुई है 13.13%। उस लखीसराय से बीजेपी के उम्मीदवार हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा, और विजय सिन्हा दो जगह वोटर थे अमलेंदु जी। जब SIR का मतदाता सूची फाइनल जारी हुई है तब ये पता चला कि उन्होंने वो दो जगह मतदाता बने हुए हैं और ये जा रहे हैं वोट डालने के लिए, लेकिन खुद तो काफ़ी जागरूक है, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों को लग रहा है कि जागरूक नहीं कर पाए। केवल 7% लोगों ने उनके इलाके में अब तक उनके विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया है। ये तो अभी जो शुरुआती 2 घंटे हैं, उन 2 घंटों में कितने % पोलिंग हुई है, कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं, उसका एक जो आंकड़ा है वो चुनाव आयोग की तरफ से आ गया है, और इसमें अब तक 13.13% मतदान हुआ है। और इसको देखा जाए तो शुरुआती 2 घंटों में ये ठीक ठाक अच्छा खासा मतदान कहा जाएगा कि 13% लोगों ने वोट डाले हैं, और सबसे जो कम है वो लखीसराय में केवल 7% लोगों ने वोट डाले हैं। सहरसा में सबसे ज़्यादा 15.27% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हाँ बिल्कुल समीर जी, मतदाताओं ने अपना प्रयोग किया है, और मतदान अगर देखा जाए तो 9 बजे तक बिहार के हिसाब से थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि अभी दिन में बढ़े, चूंकि सुबह महिलाओं के वोट अधिक पड़ रहे हैं। इधर इस बीच समीर जी जो मुकेश सहनी हैं उन्होंने एक बड़ी भावुक अपील जो है वो जारी की है। वो भावुक अपील जो है उनकी खासतौर से अति पिछड़े समाज के लिए है। वो क्या कह रहे हैं मुकेश सहनी, उसको भी हम लोग सुन सकते हैं। हालांकि बड़ी है लेकिन थोड़ा सा हिस्सा में उसका जरूर सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं मुकेश सहनी। और इंडिया गठबंधन की तरफ से वो डिप्टी CM के फेस हैं, और यानी इंडिया गठबंधन अगर चुनाव जीतता है तो पहले ही घोषित कर चुका है कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। सुनते हैं क्या कहा है मुकेश सहनी ने। नमस्कार, मैं सनातुल्लाह मुकेश सहनी आप सभी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, सभी नेतागण के समक्ष हम फेसबुक लाइव आए हैं। बस आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि आप जान रहे हैं पहले चरण का चुनाव का वोटिंग का गिरना है 6 तारीख, और ये समय का ये पल का इंतजार हम लोग वर्षों से कर रहे हैं। जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया उनको समय आने पे बदला लेना है, वो समय आ चुका है। साथ में आप सभी लोगों ने
हाथ में गंगा जल लेकर पूरे बिहार में संकल्प लिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। तो ये मुकेश सहनी को हम सुन रहे थे और वीआईपी पार्टी के नेता हैं और उनके साथ धोखा, चूंकि पहले एनडीए में रह चुके हैं, अब वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो ये और राजीव जी फिर जुड़ गए हैं किसी नए पोलिंग बूथ से। राजीव जी कहाँ हैं इस समय आप? मुजफ्फरपुर विधानसभा में ही हैं या वहाँ से बाहर निकल गए हैं या उसी विधानसभा के किसी दूसरे पोलिंग बूथ पर हैं? उसी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, उसी विधानसभा के किसी दूसरे पोलिंग बूथ पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और इस बीच लगभग पौने 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है। 9:45 44 मिनट देख रहा हूं और जो पहला रुझान आया है, रुझान नहीं मतलब वोटर टर्नआउट है, वो आपको बता दूं 13.13%, 13% से थोड़ा सा ज्यादा है। सुबह रुझान बिहार के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक है और इसमें मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा सहरसा में है जो 15% से ज्यादा है और मुजफ्फरपुर में भी 14% से ज्यादा पोलिंग हो चुकी है, लगभग 14.5%। तो ठीक ठाक पोलिंग हो रही है। अलग अलग जगहों पे देखा जाए 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट हुई है और 2.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है और ऐसे में 13% की पोलिंग पूरे बिहार में 121 सीटों पर आज समीर जी पोलिंग हो रही है और 121 सीटें 18 जिलों की हैं और उस लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है आज के ट्रेंड के बाद बहुत कुछ हम लोग बहुत सारे परिवर्तन देखेंगे समीर जी। परिवर्तन ये कि एनडीए की जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो आगे बढ़ेगी कि वो क्या करेंगे। इधर राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है ये क्या करने जा रहे हैं, तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन बेगूसराय में देखिए 14.60%, भोजपुर में 13.11%, बक्सर में 13.28%, फिर दरभंगा में 12.48%, गोपालगंज में 13.97%, फिर खगड़िया है जहां 14.15%, लखीसराय हम लोगों ने वहां से किया था, बहुत कम है पोलिंग वहां पे। लखीसराय में मात्र 7% की पोलिंग सबसे कम अभी तक लखीसराय में हुई है। मधेपुरा जी, फिर मधेपुरा है जहां 13.74%, मुंगेर में 13.37% है, मुजफ्फरपुर जहां हम मौजूद हैं इस वक्त यहां 14.38% है, नालंदा जहां आप लोगों के पास हम लोगों ने रिपोर्ट भी भेजे थे और हमारे तमाम दर्शक साथियों ने देखा था, क्योंकि नालंदा जो है वो नीतीश कुमार का गढ़ है, वहां पर 12.45%। पटना जो राजधानी है बिहार की और फर्स्ट फेज में पटना में मतदान हो रहा है, 11.22% है पटना में। और इसके बाद सहरसा है जहां सबसे ज्यादा पोलिंग हुई है। सहरसा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वहां से आईपी गुप्ता ताल ठोक रहे हैं और पूरा का पूरा पंसारी और तातियों और तमाम ऐसे कम्युनिटी के लोग यानी ईबीसी के लोग वहां पर उनके समर्थन में नजर आते हैं। हाँ, उनके समर्थन में नजर आते हैं। समस्तीपुर जहां हम लोग कल थे रात को कर्पूरी ठाकुर के गांव में हम लोग गए हुए थे, आप न्यूज पॉइंट हमने वहां से पहुंचाया था कर्पूरी ग्राम से, वहां पर 12.86%। सारण जो भोजपुर का एरिया है, सारण, छपरा, सिवान, गोपालगंज, आरा, ये सारे जो एरिया है उसमें सारण इंपॉर्टेंट है जहां पर 13.30%। शेखपुरा है जहां 12.97% यानी लगभग 13%। सिवान जो सारण के बगल में, छपरा के बगल में आता है, वहां पर 13.35%। और वैशाली आप जानते हैं कि इसको लोकतंत्र की जननी, वहीं से लोकतंत्र की शुरुआत मानी जाती है। और पटना के बिल्कुल बगल में, मुजफ्फरपुर पटना के बीच में, वैशाली में 14.30%। तो ये पोलिंग प्रतिशत है अभी तक का और ओवरऑल 13.13% की पोलिंग हुई है। पहले 2 घंटे की बात करें 7 बजे से 9 बजे तक, यानी ये जो आंकड़ा है ये 9 बजे तक का है और अभी पौने 10 बजने को है, बज चुका है ऑलरेडी। और हम लोग और भी दूसरे पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर इंतजाम है, सुरक्षा गार्ड्स लगे हुए हैं, सुरक्षा पैरामिलिट्री के और बिहार पुलिस, बाहर के पुलिस के भी है, पूरी व्यवस्था यहाँ पे है, चाक चौबंद व्यवस्था है। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, कोई हो हल्ला नहीं, कोई भीड़ भाड़ भी वैसी नहीं। महिलाओं की संख्या ज्यादा दिख रही है समीर जी, महिलाएं आ रही हैं, जा रही हैं। आप लोगों ने वोट डाल दिए? किन मुद्दों पे डाले? मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, क्या? महंगाई। देखिए, महंगाई एक अहम मुद्दा है जिस पे बात करते हैं लोग, तो महंगाई पे है। बेटा कैसा लगा? मम्मी के साथ गए थे? अच्छा लगा। नाम है आपका? उमर। देखिए
उम्र हैं और एक उत्साह होता है। आज लोकतंत्र का पर्व माना जाता है जिस दिन आप वोट डालने आते हैं। हाँ, वोट डालने आते हैं तो एक उत्साह का वातावरण होता है और महिलाएं काफी संख्या में, हम लोग इससे पहले जिन बूथों पे गए थे वहां भी आपने देखा कि महिलाएं जो हैं वो काफी संख्या में सुबह से आ रही हैं। आप वोट डाल दिए? वोट डाल दी? अभी नहीं डाले? अच्छा अच्छा, नाम बहुत लोगों का नाम कटा हुआ है। अच्छा, आपका नाम है? जी, मेरा नाम है, हम वोट दे दिए। अच्छा, आप दे दिए, दिखाइए जरा निशान, ये उधर दिखाइए कैमरे में। जी, वोट दे दिया। मेरे भैया लोगों का नाम कटा हुआ। जी, तो भैया लोगों का नाम है ही नहीं या दूसरे बूथ पे होगा? दूसरे बूथ पे भी नहीं है, जहाँ हमारा है वहीं ना होगा, वहाँ भी नहीं है। नहीं, कई जगह ऐसा होता है कि परिवार के कुछ लोग जो हैं एक नहीं दूसरे बूथ पे भी नहीं, वो फॉर्म भर करके भी दिया गया तो उसमें नहीं है, कट गया हुआ है, इसीलिए परेशानी है। आपका नाम? मेरा नाम आफ्ताब हुआ। देखिए, आफ्ताब बता रहे हैं इनके भैया, इनके परिवार के कई सदस्य हैं जिनका नाम जो है वो कटा हुआ है। नाम जो है कटा हुआ है। जी, तो 3 लोगों का नाम आप लोगों ने कोशिश नहीं की थी? जब पहले तो पता चला होगा ना कि नाम कट गया? नहीं, पहले नहीं, अभी पता लगा है। सब अपना रोजी रोटी में, दाल रोटी में लगा हुआ गरीब आदमी सब क्या करेगा, यही बात है। तो अपना पेट को देखेगा कि इसको वोट को देखेगा। अभी वोट का समय, तो उस समय फॉर्म भरे थे? हाँ, फॉर्म भरे थे, भैया लोग भी भरे थे? हाँ, भैया लोग भी भरे थे, लेकिन आया नहीं नाम। नाम कट गया तो फिर से अप्लाई करवाइए, है ना? हाँ, तो अप्लाई किया जाएगा। वोट तो खैर आज वोटिंग का दिन खत्म हो गया, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम तो आना चाहिए। अब जो जुड़ेगा तो उसमें जुड़ाया जाएगा। नहीं, जुड़ तो रहा है। हाँ, जुड़वाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, आप बता रहे हैं कि इनके भैया और परिवार के दूसरे सदस्यों के 3 लोगों के नाम कट गए हैं। तो पिछले वोट में था नाम। देखिए, ये हुआ है कि पिछले, तो यहाँ एक समस्या है जिसपे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। प्रशांत टंडन जी सवाल कर रहे थे कि पिछले इलेक्शन में, समीर जी, एक समस्या ये है कि कई लोगों ने लोकसभा में वोटिंग की। लोकसभा चुनाव जो पिछले साल 2024 का बीता है, उस चुनाव में सामान्य रूप से सबके पास वोटर आईडी कार्ड थे और वोटिंग, और उसके बाद जो फाइनल लिस्ट आई थी वोटर लिस्ट की, वो जनवरी 2025 में आई थी। हुआ है ना, अभी जो हुआ इसमें बहुतों लोगों का नाम कटा हुआ होगा, बहुत लोगों का। देखिए, तो हमारे 3 आदमी का जो हमारा नाम कटा हुआ, क्या किया जाए? तो ये समस्या है, अलग अलग जगहों पे ये बात सुनने को मिलती है समीर जी। और समस्या ये है कि हम लोग जब और लोगों से भी बात करते हैं, ऑफ कैमरा भी बात करते हैं, तो लोग बताते हैं कि हम लोग पहले वोटर लिस्ट में हम लोगों के नाम थे और उसके बाद लेकिन जब आज आते हैं देखते हैं कि हमारा नाम नहीं है और समय की कमी भी थी। इतना कम समय में पूरा का पूरा वो करवाना, वोटर लिस्ट को फाइनल करवाना, उसमें 69 लाख लोगों के नाम कट गए। और अब जैसे बता रहे हैं प्रत्यक्ष बिल्कुल कि इनका नाम है लेकिन इनके परिवार के लोगों के नाम नहीं है। तो थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे से गाड़ी। तो ये चलता रहता है। सुविधाएं जो पोलिंग बूथ पे होनी चाहिए जैसी सुविधाएं, वैसी यहाँ उतनी तो नहीं दिखाई दे रही है। एक आदर्श पोलिंग बूथ की जो बात करते थे ज्ञानेश कुमार, वैसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि लोग आ रहे हैं। महिलाएं थोड़ी सी देख रहा हूँ कि उत्साह महिलाओं में ज्यादा है, वो आ तो रही हैं, लेकिन कई लोगों के नाम जैसे कट गए हैं, तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दिख रहा है समीर जी। जी बिल्कुल राजीव जी, ये वही चीजें हैं कि अभी जैसे बता रहे हैं कि आफ्ताब शायद इनका नाम है, जो साथी अभी बता रहे थे, आपसे बात कर रहे थे, आफ्ताब। हाँ, इनके परिवार में इनके 3 भाइयों का नाम कट गया और इनका है। और ये शिकायतें तो लगातार, जब हम लोग इसके पहले भी पटना में गए या बिहार के दूसरे इलाकों में, ये शिकायतें लगातार सुनने में आती रहीं। अब इसमें अगर कहा जाए कि SIR की प्रक्रिया को, अगर शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो मुख्य चुनाव आयुक्त बता रहे हैं, बार बार इस शब्द का नाम ले रहे हैं, तो कैसे उन्होंने इसका शुद्धिकरण किया है, ये सोचने वाली बात होगी। और अगर कुछ और भी मतदाता हो, कुछ और लोगों का नाम कटा हो जो आपसे बातचीत करना चाह रहे हो, तो चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक वो बात पहुंचे। कुछ नहीं, चलिए थोड़ा हम आपको वहां ले चलते हैं जहां पे ये लोग पर्ची दे रहे हैं, जो BLO होते हैं या पार्टियों के जो एजेंट होते हैं वहां, क्योंकि ये बता रहे हैं आफ्ताब की वहां पे बता रहे हैं, जब हम लोग जा रहे हैं तो बताया जा रहा है कि नहीं जी, आपके नाम कट गए हैं, कई लोगों के नाम कटे हुए हैं। तो इन लोगों से भी जरा पूछने की कोशिश करते हैं हम कि किनके नाम।
थोड़ा आप लोगों से जानना चाहूंगा, नाम क्या बहुत लोगों के कट गए हैं, नहीं है नाम? ना कुछ लोगों का कटा हुआ है। हाँ, 2-4 जैसे ये आफ्ताब बता रहे हैं। ये बता रहे हैं, माने जैसे उन लोग जिस समय सर्टिफिकेट सर जमा हुआ था ना, उस समय कुछ लोग गलती से नहीं जमा कर सके, इसीलिए उनका नहीं है। नहीं तो ऐसे बिना काटे किसी का नहीं कटा है। हाँ, वो तो खैर है ही, लेकिन कई लोगों के नाम नहीं है। हाँ, तो मिस्टेक हो गया होगा। मेरे बूथ में जैसे 60 नंबर बूथ है, उसमें वो बता रहे थे, आए हुए थे हमसे, जान पहचान। हाँ, वही तो 2-3 है, वही है, और कोई बात नहीं है। आप लोग क्या हम लोग आंगनबाड़ी सेविका हैं, बीएलओ हैं। अच्छा। जो आदमी घर पर नहीं मिले, चाहे जिनको जो नहीं मिल सके, उनका हम लोग लेके बैठे हुए हैं, आ रहे हैं, दे रहे हैं। अच्छा, आज ये भी है कि चुनाव आयोग ने बोला है कि मतदाता कार्ड अगर नहीं है, आधार कार्ड है या कोई और भी 12 तरह के दस्तावेज में से कुछ है, वो भी वोट दे सकते हैं। तो आप लोग वो कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं? हाँ, जी सर, सबको बता दे रहे हैं कि आप कुछ वोट के पर्ची के अलावा आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो ले लीजिए, जाइए, वोट गिर जा रहा है। नहीं मिला तो वोट गिराने देगा। हाँ, इसमें नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में, जब तक नहीं कोई नहीं रोक सकता है गिराने से, अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, पहली बात। उसके बाद आपके पास कोई भी कार्ड है नहीं है, ये मायने नहीं रखता। आप अपना एक कोई भी आइडेंटिटी कार्ड दीजिए और जाके वोट दीजिए। पहली बात यह है, अपील करना चाहूंगा तमाम दर्शकों से जो इस कार्यक्रम को इस एरिया से, बिहार के किसी भी एरिया से, 18 जिलों में आज पोलिंग हो रही है और उसमें से कहीं भी आज आपके एरिया में अगर मतदान हो रहा है तो आप जाइए, वोट डालिए। पहली बात है कि निकल के जाइए, वोट डालिए। और आपका नाम अगर नहीं है किसी कारणवश, तो आज तो आप मिस कर गए, लेकिन आगे मिस ना हो उसके लिए नाम जुड़वाइए। हाँ, और जैसे ये दोनों बीएलओ यहाँ पे हैं और ये कह रही हैं कि जिनके नाम नहीं है अभी भी जुड़वा, वही है ना, नाम तो जुड़वा ही सकते हैं। अगर पर्ची आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास अगर वोटर आईडी में जो ईपिक नंबर होता है उससे भी आप सर्च कर सकते हैं। ऐप में नाम है आपका, वोटर आईडी है, तो आप दे सकते हैं। देखिए, बिल्कुल। तो 2 बीएलओ यहाँ पे हैं और ये कह रही हैं कि अगर आपका नाम है, आपके पास पर्ची नहीं है, एपिक नंबर है, यानी आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है, पर्चा नहीं पहुंचा आपके पास, तो आप जाकर वोट डाल सकते हैं। आप खोज लीजिए और आपको अगर तकलीफ है तो आप आ जाइए, बीएलओ हैं यहाँ पे। सुबह 6 बजे से बैठे हुए हैं, सुबह 6 बजे से हम लोग। इसमें नाम नहीं था, मेरे पास पर्ची नहीं आया है, लेकिन वोटर आईडी से हम ईपिक नंबर ढूंढे हैं, ऐप में दे दिए हैं, सीरियल नंबर में उसमें आ गया है। तो ये प्रोसेस यही है जो बता रही हैं, प्रोसेस यही है। और लेकिन असल में समस्याएं बहुत हैं समीर जी, समस्याओं की बात करें। हाँ, राजीव जी, एक चीज इसमें जोड़ना चाहेंगे। अभी हम लोग पटना के कुछ पोलिंग बूथ से कुछ महिलाओं को नहीं वोट डालने दिया गया था क्योंकि उनके पास पर्ची नहीं थी। उसके बाद पटना के डीएम कार्यालय की ओर से एक स्पष्टीकरण आया, जो ये दोनों बीएलओ बता रही हैं कि पर्ची की कोई जरूरत नहीं होती है और आपका नाम अगर वोटर लिस्ट में है और एक कोई भी आपके पास आई कार्ड है तो आप जाइए और वोट डालिए। तो ये बहुत जरूरी सूचना है मतदाताओं के लिए। ये बीएलओ भी जो बता रही हैं बिल्कुल सही बता रही है और पटना के जिलाधिकारी ऑफिस की ओर से भी अभी थोड़ी देर पहले ये स्पष्टीकरण आया है। जी, आप बताएं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये कई जगह ये जानकारी नहीं है लोगों को, और ये जानकारी डीबी लाइव के जरिए हम अपने तमाम दर्शकों को दे रहे हैं जो बिहार के रहने वाले हैं। आज जिनके एरिया में मतदान की प्रक्रिया चल रही है वो जाएं, मतदान करें। आपके पास पर्ची हो ना हो, वोटर आईडी कार्ड है आपके पास तो आप जाइए, बीएलओ आपको बताएंगे कि आपका कितने नंबर पे है, कौन से पोलिंग बूथ पे है, और जाकर आप वोट डाल के आइए। एपिक कार्ड नंबर आपके पास यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो वोट डालने जरूर जाइए। और कोई भी आपके पास कार्ड हो, आपका पहचान पत्र कोई भी हो, एपिक नंबर है, उसके अलावा कोई भी पहचान पत्र हो आपके पास, अगर लेकिन पर्ची पहुंच गई है और कुछ भी नहीं है लेकिन कोई भी पहचान पत्र है, तब भी उसको भी लेके जाइए और वोट डालिए। ये महत्वपूर्ण है। और इस बूथ पे हम लोग ये मुजफ्फरपुर में ही हैं समीर जी हम लोग, और यहाँ के 2-3 अलग अलग बूथों से अभी आप लोगों तक हम इस कार्यक्रम को पहुंचा रहे थे। हम लोग दरभंगा जाएंगे थोड़ी देर में और वहां पर मैथिली ठाकुर और तमाम हाई प्रोफाइल सीट्स भी हैं उधर, और उनसे भी जब आप न्यूज रूम से न्यूज ये लाइव
करेंगे तब हम कोशिश करेंगे वहां से जुड़े। लेकिन यहाँ की ऑफ कैमरा बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको यहाँ के लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं। आफ्ताब को आपने देखा जो बता रहे हैं कि हमारे घर के 3 लोगों के नाम कट गए। इस बीच राहुल गांधी ने जो कल खुलासा किया है उस पर भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। लेकिन आज चूंकि सबसे पहले है कि मतदाताओं को एनकरेज किया जाए, उनको घरों से बाहर निकाला जाए, ये पार्टियों का काम होता है और हम जैसे जागरूक पत्रकारों का भी काम होता है कि कम से कम मतदाता जो हैं वो निकल के बाहर आएं और बूथ पर जाएं और वोट डाल के आएं। किसको वोट डालें वो उनका काम है। लेकिन मुद्दों में देखिए, जब भी हम यहाँ बात कर रहे हैं महिलाओं से, तो महिलाओं की जुबान से एक ही बात निकलती है, महंगाई। उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। आपने वोट डाल दिया क्या? वोट डाल दिए? अच्छा, जा रहे हैं। आपका किस बूथ पे? उधर है हमारा। किधर? उधर पुल के नीचे। आपका नाम है? आपके परिवार का सबका नाम है? सबका। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद दिलशाद। मोहम्मद दिलशाद। तो दिलशाद जी, जैसे आफ्ताब जी मिले चले गए हैं, उनके घर के 3 लोगों का नाम कट गया। ऐसा आपके जानने वाले में भी है क्या कि नाम? बहुत आदमी का ऐसा नाम कटा है। अच्छा, बहुत लोगों का कटा। अच्छा, और किधर जा रहे हैं? कौन सा बूथ नंबर है आपका? कौन से स्कूल में? कहीं वो मध्य विद्यालय में। अच्छा, और अभी जो SIR हुआ था, जो नाम जोड़ा जा रहा था, उसमें सब फॉर्म भर दिए थे सब, उसके बाद आपका आया है? और कौन सा मुद्दा है यहाँ चुनाव में? वो सब हम लोग नहीं जानते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, ये सब है। हाँ, ये सब तो है, ये है। यही तो है, तो वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, आप जाइए, वोट डाल के आइए, है ना? वोट डाल के बहुत शुभकामनाएं आपको। तो यहाँ हम लोग मुद्दों की चर्चा जिस नहीं करना बूथ पे चाहते बूथ नंबर 15 जी, थोड़ा घबराहट भी होती है समीर जी, वो उस पे बात नहीं करना चाहते हैं लोग। लेकिन ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मुद्दे मूलतः क्या होते हैं चुनाव में, और कुछ लोग विकास की बात भी करते हैं, लेकिन विकास तो अब बड़ा हो गया है, आप जान रहे हैं। चलिए खैर, तो समीर जी, मुझे हमारी टीम को यहाँ से अनुमति दीजिए। आपसे अनुमति चाहूंगा कि इस बूथ से हम बाहर निकलें। जी हाँ, और लगातार आप अपडेट दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले बूथ से हम फिर आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। राजीव जी हैं साथ में, प्रशांत जी, आंचल और बाकी साथी हमारे हैं और DB लाइव के, उन सभी को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे जब वो किसी दूसरे पोलिंग बूथ में पहुंचते हैं या फिर किसी दूसरी विधानसभा में पहुंचते हैं। और ये बता रहे हैं किस तरीके से। लेकिन अमलेंदु जी, टीम घूम रही है, देखिए ये पूरी टीम घूम रही है। प्रशांत जी हैं, शाकिब जी हैं, प्रेम कुमार जी, आराधना, आंचल, सब घूम रहे हैं और अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि कैसा चल रहा है चुनाव। आप जरा वहां से अपील कीजिए, तब तो लोग पोलिंग बूथ पे आएंगे। जी बिल्कुल। पोलिंग बूथ पे भीड़ बड़ी कम है, लोग आए अपने मतदान दें। बहुत बढ़िया मौसम है, धूप निकली हुई है और नाश्ता वास्ता करके हल्की हवा चल रही है। दिल्ली से मौसम बहुत खूबसूरत है यहाँ का, क्योंकि यहाँ का AQI लेवल बहुत कम है। यहाँ ग्रीन में है। दिल्ली में हम लोग आते हैं, रेड जोन में था, 350 से ऊपर। यहाँ पे 70 से नीचे है, तो अच्छी हवा है। नाश्ता वास्ता करके आइए। BLOs हमारी बैठी हुई हैं दोनों, इनके पास चुनाव आयोग ने इनको कुर्सी में नहीं दिया, हालांकि सीढ़ी बैठी हुई हैं, लेकिन ये सुबह 7 बजे से मुस्तैद हैं। और अगर आपके पास आधार कार्ड, अपना कोई भी कार्ड है और उस पर नाम है, तो आप आइए और वोट दीजिए। हर पोलिंग स्टेशन पे BLO आपको मिलेंगे, चाहे कुर्सी मेज में, चाहे सीढ़ियों पे। जी बिल्कुल समीर जी, तो हम लोगों को जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग किसी और बूथ से फिर जुड़ते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूसरे बूथ पर पहुंचे और वहां से भी अपडेट दें और दूसरी विधानसभाओं से भी हम आपको जोड़ेंगे। चलिए एक मिनट समीर जी, एक मिनट, हम BLO से जरा BLO के जो परेशानियां हैं वो भी सुन ले। जी ये लोग 5 बजे से फोन का घंटी 3 मतलब सोने नहीं दिया जा रहा है। जो आइए बूथ पर आइए, बूथ पर आइए, उनको रहने का कोई ठिकाना नहीं है, चेयर तक नहीं मिल रहा है। 100 मीटर के दायरे में आपको नहीं रहना है, भगा दिया गया हम लोगों को। देखिए सही बात है, तो आके देखिए, पेपर था एक मेरे पास, तो बगल में थोड़ा दूरी पर जाकर पेपर बिछा के तो हम लोग बैठे हुए हैं। देखिए, कोई टेबल कुर्सी की व्यवस्था नहीं है। BLO अपने आप में एक पद के हिसाब से ठीक ठाक पद है और इनका काम है लोगों को वहां तक भेजना, लेकिन इनके लिए जगह नहीं है, इनके बैठने की व्यवस्था नहीं है।
तो ये सारी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग को देखना होगी। और जब ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त बड़े गर्व से कहते हैं कि हम बहुत ही आदर्श स्थिति में हैं और वैसे में मतदान करवा रहे हैं, तो ये कौन सी आदर्श स्थिति है कि आपके बीएलओ के पास टेबल कुर्सी नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, बगल में कूड़े की ढेर है और यहाँ मक्खियां भिनभिना रही हैं। मतलब इससे दुखद और क्या हो सकता है कि दिन भर इनको बैठना है, सुबह 5 बजे 5:30 बजे से आई हुई हैं और यहाँ बैठी हुई हैं। ये दुखद पहलू है, लेकिन फिर भी लोगों से अपील यही है कि आइए मतदान कीजिए और आपको समस्या कुछ है तो यहाँ दोनों बीएलओ हैं और ये आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठी हुई है सुबह से। चलिए फिर हम चलते हैं किसी और बूथ पे समीर जी, तब तक हमारी टीम को धन्यवाद इजाजत दीजिए। बिल्कुल, और आप दूसरे मतदान केंद्रों पर पहुंचिए और वहां से भी हम लोगों को, दर्शकों को अपडेट दीजिए क्या कुछ हो रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रशांत जी ने कही और फिर राजीव जी बात कर रहे थे, जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर हैं अमलेंदु जी। अब ये दिखाई पड़ रहा है कि जबकि सबसे महत्वपूर्ण वो सबसे निचले पायदान पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिनके हाथ में ही मतदाताओं की सारी जानकारी होती है और सब जिम्मेदारी भी होती है। कोई छूट गया तो सब उन्हीं के ऊपर आते हैं, कैसे छूट गया, किसी का नाम नहीं जुड़ा तो उन्हीं के पास आते हैं। लेकिन वे और यहाँ भी मतदाताओं को एक तरीके से वो मदद कर रही है, किसी की कोई दिक्कत है लेकिन उनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ये भी दिखा रहा है कि चुनाव आयोग क्या कुछ कर रहा है। और जो यहाँ एसी कमरों में बैठे हैं वो लोग ट्वीट कर देते हैं सुबह 6 बजे कि झारखंड की 121 विधानसभा सीटों में कल वोट होंगे। जी बिल्कुल, वो ट्वीट हम लोगों ने दिखाया था, फिर दिखा सकते हैं जी कि आज सुबह जो है वो भारत के चुनाव आयोग ने 6:09 पर सुबह ट्वीट किया कि झारखंड की 121 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान है। और लगभग 2 घंटे ये ट्वीट बना रहा और जब इस पे कमेंट्स आना शुरू हुए दर्शकों के और ये लिखा जाने लगा कि क्या भांग खा ली है, कि गांजा फूंक लिया है, कि सुबह सुबह नशा कर लिया है, तब ये लगभग 8 बजे के आसपास डिलीट किया गया। और इसके बाद 3 ट्वीट और आ चुके थे चुनाव आयोग के समीर जी। और उसके बाद फिर जो है 9 बजे के आसपास जो है फिर दूसरा ट्वीट आता है, उसको फिर संशोधित किया गया कि बिहार में है और आज ही वोटिंग है। लेकिन इस ट्वीट के लिए कोई माफी नहीं मांगी चुनाव आयोग ने। ये असल में चुनाव आयोग को लगा कि ठीक है, उसने 2 घंटे बाद ही डिलीट कर दिया, अब किसी को कुछ पता नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि ये सब लोग स्क्रीनशॉट बनाकर रख लिए होंगे। आप किसे की वो मतदाता सूची नहीं है, जिसको मांगा जाता है तो आप नहीं देते हैं और उसको कोई उसकी तस्वीर नहीं ले सकता है, कोई उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है। ये वोट चोरी का एक और सबूत है। जी हाँ, ये वोट चोरी का एक और सबूत है कि भांग खाया हुआ चुनाव आयोग जो है वो सुबह 6:09 पे ट्वीट कर रहा है कि झारखंड की 121 असेंबली सीटों पे चुनाव है। इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आज नहीं है कल है, आएंगे क्यों नहीं है। और आप बता, मतदान आज है, आप 1 घंटे पहले कह रहे हैं कि कल मतदान है। ये तो एक मिसलीडिंग हो गया। चुनाव आयोग की तरफ से लोगों को, मतदाताओं को मिसलीड किया जा रहा है, उनको एक तरीके से भ्रमित किया जा रहा है। खैर, 2 घंटे बाद ट्वीट डिलीट किया गया, लेकिन उस ट्वीट को लेकर कोई किसी तरीके का कोई उसको ये नहीं रहा कि उस पर माफ़ी मांगे, गलती की है, यानी किसी तरह का गिल्ट फील नहीं है चुनाव आयोग को कि उसने कुछ गलत भी किया है। उनको लगा कि हमने ट्वीट डिलीट कर दिया तो लोग सब भूल गए, किसी को अब कुछ पता नहीं है। खैर, मतदान 2 घंटे में, शुरुआती 2 घंटों में 13.13% मतदान हुआ है बिहार में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर। और ये वो 121 विधानसभा सीटें हैं जहां 2020 के चुनाव में 61 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हुई थी और 55 सीटों पर एनडीए गठबंधन को। इन्हीं विधानसभा सीटों में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की भी सीट है लखीसराय, और लखीसराय में सबसे कम पोलिंग हुई है। यानी वहां केवल अब तक शुरुआती 2 घंटों में सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं उसके मुताबिक वहां सिर्फ 7% लोगों ने मतदान किया है।
बाकी पटना में 11.22% लोगों ने मतदान किया है और मुजफ्फरपुर में 14.38% और सबसे ज़्यादा सहरसा में 15.27% लोगों ने मतदान किया और जो एवरेज है अब तक की जो पोलिंग है वहाँ पर 13.13% लोगों ने मतदान किया। अब 2 घंटे बाद फिर नए आंकड़े आएंगे, तब देखते हैं कि ये बढ़ी। लेकिन जहाँ पर अभी हमारी टीम डीवी लाइव की टीम इस समय है मुजफ्फरपुर में, वहाँ लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा था, ऐसा वहाँ पर कहना था लोगों का। और ये अपील भी की हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं प्रशांत टंडन ने कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालने के लिए निकले। और लगातार ये अपील तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से भी आ रही है, प्रधानमंत्री ने भी की है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी ने, सभी लोग ये अपील कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालने के लिए आए। प्रियंका गांधी ने भी अपील की है, उनका भी हम ट्वीट आपको दिखाएंगे। लेकिन अब तक 13.13% कुल मतदान हुआ है। अब देखते हैं कि अगले 2 घंटों का जो फिगर आता है, जो आंकड़े आते हैं, उनमें इसमें कोई बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है या फिर इसी के हिसाब से रहते हैं। खैर, अभी शुरुआत के 2 घंटों के ये आंकड़े हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर बीएलओ जो लोगों को मदद कर रहा है वहाँ तक पहुँचाने में, और लेकिन मतदान अधिकारी सुबह सुबह ये दिखाई पड़ा कि कई लोगों को सिर्फ पर्ची की वजह से मतदान से रोक रहे थे। लेकिन बाद में पटना के जिलाधिकारी कार्यालय ने ये स्पष्ट किया है कि मतदान पर्ची न होने से किसी को वोट देने से नहीं रोका जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और अच्छा अमलेदु जी, ये देखिए कि जहाँ मुजफ्फरपुर में जहाँ राजीव जी जिन बीएलओ से बात कर रहे थे, वो लोग वो बाकायदा ये कह रही थी कि पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के पास पर्ची नहीं है तो वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए और उसके पास एक आई कार्ड नहीं होना चाहिए। हैरानी की बात है कि पटना में जहां पर वो महिलाएं सुबह शिकायत कर रही थी, जिनको हमने सुनवाया भी, उनको मतदान अधिकारी कैसे पर्ची की वजह से वापस भेज रहे थे। हाँ, ये बड़ी हैरानी की बात है। और एक महिला की हम लोगों ने दो की बाइट सुनवाई, वही बातें कह रही हैं। दोनों की बाइट पर पटना का जिला प्रशासन जवाब दे रहा है यही कि कोई आवश्यकता नहीं है पर्ची की, लेकिन वहां से उनको लौटाया जा रहा है। ये साफ देखने में आया। इसका मतलब समझिए ये टारगेटेड जो है ये काम किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। इसको इसी तरीके से लिया जाएगा जब तक कि इस पर चुनाव आयोग की कोई सफाई नहीं आती। बिल्कुल, जिला प्रशासन पटना ने चुनाव आयोग को भी टैग किया है उसमें निश्चित तौर पे, तो इसलिए इसको सवाल उठाएं। इधर जो कल राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया समीर जी, उसके बाद जो आरजेडी की प्रवक्ता है प्रियंका भारती, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और एक ही महिला के चित्र पे 20 के आसपास जो है वो वोट बने हुए उन्होंने किया। वो जो ट्वीट हम दिखा सकते हैं प्रियंका भारती का, और प्रियंका भारती लिख रही है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, ज्ञानेश कुमार के फोटो से कितनी वोटें बनी हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। और एक ही उसमें जो है वो लगा हुआ है, और एक जगह नगेंद्र प्रताप नाम है, एक जगह सुमन शर्मा नाम है, एक जगह सुरेश सिंह मेहता नाम है, एक जगह ताहिर नाम है, एक जगह मोहम्मद आलम है, एक जगह कदीसन है, एक जगह राजकुमारी देवी है, इसी तरीके से संतोष कुमार है, बेगम है, सलीम खां है। यानी एक ही महिला के जो है वो नाम इस तरीके से उसके आधार पर कई वोट जो है वो बने हुए हैं। ये प्रियंका भारती जो आरजेडी की प्रवक्ता है उन्होंने ट्वीट किया सभी जी। बिल्कुल, उस देखते हैं उस ट्वीट को, स्क्रीन पर भी देखते हैं क्या कुछ लिखा है। लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है और ये है वो ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा है कि कितना चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ये सवाल उठाता हुआ उनका ये ट्वीट है। प्रियंका भारती जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं उन्होंने ये ट्वीट किया है। हाँ, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, ज्ञानेश कुमार के फोटो से कितनी वोटें बनी हैं। और ये समीर जी देखा जा सकता है कि 12 जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं कि 12 वोट एक ही महिला के चित्र से बने हुए हैं, और उसमें पुरुष का भी वोट है और महिला का भी वोट है। और ये बाकायदा अलग अलग पहचान पत्र या एपिक नंबर भी अलग हैं, और बूथ नंबर और वो भी सब, मकान नंबर भी सब नहीं, मकान नंबर तो एक ही है जी। मकान नंबर 1471 है 3 जगह, और 3 जगह 800, एक जगह 828 है। मकान नंबर भी बदले हुए हैं। ये दिखाया जा सकता है। तस्वीर एक ही लगा रखी है सब जगह। तस्वीर सब जगह एक ही लगाई गई है, नाम अलग अलग हैं और बूथ अलग अलग है। तो ये इस तरीके की चीजें भी सामने आ रही हैं। ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता के शब्दों में शुद्ध मतदाता सूची है। जी हाँ, मतलब ये शुद्धिकरण हो रहा है। SIR के जरिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया है, और उस शुद्धिकरण में 12 लोगों के नाम के आगे तस्वीर एक ही किसी महिला की लगी है।
नाम पुरुष का है, महिला का है, लेकिन तस्वीर एक महिला की है। और ये सीधे प्रत्यक्ष तौर पर उसी मतदाता सूची, उसी शुद्ध मतदाता सूची से स्क्रीनशॉट लेकर ट्वीट किया है प्रियंका भारती ने, जो आरजेडी की प्रवक्ता है। खैर, अब ये चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती है और उसकी निष्पक्षता पर जिस तरीके से सवाल लगातार उठ रहे हैं वो बहुत गंभीर मसला है। अब चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता को कैसे साबित करेगा, या फिर वो अपने इसी जो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं वो अपनी छवि यही बनाए रखता है, ये उसके ऊपर है। लेकिन ये देश के लोकतंत्र के लिए वास्तव में बहुत घातक है अगर ऐसा हो रहा है कि किसी पार्टी के लिए चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था अगर काम कर रही हो। ये आरोप ही नहीं लग रहे हैं, वो तमाम तथ्यों और प्रमाणों के जरिए प्रमाणित भी होते दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे राहुल गांधी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसके पहले की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या फिर ये जो आज हम प्रियंका भारती का ट्वीट देख रहे हैं, ये सब हो, और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। खैर, इन सब के बीच शुरुआती 2 घंटों में बिहार के 121 विधानसभा सीटों पर कुल 13.13% मतदान हो चुके हैं और लगातार कई जगहों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कई जगहों पर उतना उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है जिस तरह से अभी हम लोग बात कर रहे थे। वहाँ डीबी लाइव की टीम थी उन मुजफ्फरपुर ज़िले के कुछ पोलिंग बूथ्स पर, वहाँ उतना ज़्यादा उत्साह नहीं था। लेकिन पटना, वैशाली, इन जगहों से तो काफ़ी खबरें आ रही हैं अमलेंदु जी। बिल्कुल। और हालांकि बहुत कम पोलिंग हुई वहाँ पर। लखीसराय में 7% केवल पोलिंग हुई है, जहाँ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तो खुद 2-2 जगह मतदाता बन गए थे। तो चुनाव आयोग ने जो ये शुद्ध सो कॉल्ड शुद्ध मतदाता सूची जो जारी की है वो तो शुरू से ही सवालों के घेरे में थी। उसी मतदाता सूची में तो 2-2 जगह वोटर बन गए थे विजय सिन्हा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझिए, उसी मतदाता सूची में 2-2 जगह वोटर बन गए थे अपने विजय कुमार सिन्हा साहब। और शुद्ध मतदाता सूची, और ये कहा था अपने ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने कि भाई डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि जो 2 जगह इम्यूनरेशन फॉर्म भरेगा उसे मालूम है कि उसे सजा होगी। तो विजय कुमार सिन्हा को क्या सजा हुई भाई? हाँ। 2 जगह उन्होंने इम्यूनरेशन फॉर्म भरा, बिल्कुल। तो विजय कुमार सिन्हा को क्या सजा हुई? ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है समीर जी, अभी तक तो नहीं है। कल को हो जाए तो हम कह नहीं सकते। जी बिल्कुल, कोई जवाब उसका नहीं है, लेकिन सवाल तो उठेंगे ही अगर उसमें दिक्कतें हैं, गड़बड़ियां हो रही हैं। और गड़बड़ियां केवल ऐसा नहीं कि अनजाने में हो रही है, गड़बड़ियां बाकायदा जानबूझकर की जा रही हैं, स्ट्रेटेजिकली की जा रही हैं, इस तरह के आरोप हैं। खैर, इस बीच जिस तरह से मतदाताओं से अपील की जा रही है, एक बार फिर सुनेंगे तेजस्वी यादव ने जब वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा है और किस तरीके से मतदाताओं से उन्होंने अपील की है। और ये अपील लगातार की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वोट डालने के लिए निकले। सुनते हैं तेजस्वी यादव को, क्या कहा उन्होंने। सर, अरे माइक हटाओ यार, माइक हटाओ यार, आज मैं फर्स्ट टाइम वोट किया सर। थोड़ा सा लोगों को हटाओ। युवाओं से क्या कर रहे हैं? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाएंगे, नई सरकार बनाएंगे। माइक दूर से हटाइए ना, माइक दूर रखिए। मुंह पर लग रहा है, मैडम को आ जाएंगे, यही अभी भेज रहे हैं। तो मतदाताओं से अपील और वोट डालने के बाद तेजस्वी यादव जब बाहर निकले और हम लोगों ने देखा लालू यादव भी निकले वोट डालकर, और उसके बाद उन्होंने राबड़ी देवी भी निकली, मीसा भारती, इन सभी लोगों ने, चूंकि ये सब लोग वहाँ पर वोटर हैं। और लालू यादव के उस ट्वीट को भी एक बार देखेंगे। उन्होंने बहुत एक दिलचस्प ट्वीट किया है और जिसमें उन्होंने मतदाताओं से खुद वोट डालने की तस्वीर पोस्ट की है और मतदाताओं से अपील की है कि वो भी वोट डालें। क्या कुछ लिखा है? हाँ, ये लिखा है कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ, अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है। ये लालू प्रसाद यादव ने समीर जी ट्वीट किया है। ट्वीट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किया है। और नीतीश कुमार ने भी जो लिखा है समीर जी, वो लिखा है कि लोकतंत्र में मतदान केवल हमारा अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है। आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है। सभी मतदाताओं से आग्रह है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, मतदान करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। पहले मतदान फिर जलपान, ये नीतीश कुमार की तरफ से लिखा गया है। और सोशल मीडिया पे एक बहुत तेजी से वायरल हो रहा है समीर जी
कि वहाँ लिखा जा रहा है कि जहाँ पर लालटेन और जहाँ पर कमल और हेलीकॉप्टर है वहाँ पर तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। बड़े एक कह लीजिए कि बड़ा कुछ पॉलिटिकल मैसेज दे रहा है ये ट्वीट है। हाँ, ये काफी लोग इसको जो है शेयर कर रहे हैं। और ये दरअसल अमलेंदु जी, हम लोग भी इसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं कि वहां पर जिस तरह से एनडीए गठबंधन के भीतर बीजेपी और जेडीयू के बीच जो कुछ चल रहा है, जी, तो ये सब उसका एक नतीजा है और ये जमीन पर दिखाई भी पड़ रहा है कई जगहों पर, जिसमें बीजेपी और जेडीयू के बीच जो बढ़ती हुई दूरियां हैं वो स्पष्ट नजर आ रही हैं और शायद उसी का जिक्र ये ट्वीट भी कर रहा है। बिल्कुल यही संदेश दे रहा है। बिल्कुल यही संदेश दे रहा है। और इस बीच नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी वोट डाल लिया है अपना, वो भी वोट डालकर बाहर निकल आए हैं। तो वो विजुअल भी हम लोगों के पास है, उसको हम लोग दिखा सकते हैं। नीतीश कुमार जो है वोट डालकर निकल रहे हैं। और इस बीच जो इंडिया महागठबंधन की तरफ से उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं मुकेश सहनी, उन्होंने वोट डालने के बाद कुछ कहा है। समीर जी कुछ अपील जी बिल्कुल सुन लेते हैं उनको भी, क्या कुछ कह रहे हैं और मतदाताओं से क्या अपील कर रहे हैं मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी के अलावा हम लोग नीतीश कुमार को भी सुनेंगे। नीतीश कुमार ने भी वोट डाल लिया है और 20 साल से मुख्यमंत्री हैं लगातार बिहार में, कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन एक जो यहाँ पर मुख्य मुद्दा भी नीतीश कुमार शुरू में बने रहे, लेकिन बाद में फिर नीतीश कुमार ही मुद्दा बन गए अमलेंदु जी, और जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है, जिस ट्वीट का अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है टाइप का। और सुन लेते हैं पहले मुकेश सहनी को, फिर इस मुद्दे पर बात करते हैं हम लोग। बस यही संदेश है, सब लोग अपना घर से निकले, अपना मत का प्रयोग करें, एक बेहतर सरकार बनाने के लिए, एक बेहतर बिहार बनाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। लोकतंत्र में जब भी कोई खतरा महसूस हो कि इससे पूर्व के सरकारों ने क्या किया, किस तरीके से ईडी सीबीआई का अच्छे से उपयोग किए कि नहीं किए, सरकार अपना फर्ज पूरा किए कि नहीं किए, उन्होंने जो वादा किया, घोषणा किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो किए कि नहीं किए, ये सब चीज को ध्यान में रखकर अपना वोट का प्रयोग कीजिए। क्योंकि ये देश जो है ना वो आपका है, किसी नेता का नहीं है। ये देश का मालिक जो है वो जनता है, और जनता जो मालिक होता है तो वो अपना 5 साल का में एक बार वोट गिराने का मौका मिलता है, तो आप अपने वोट का सही से इस्तेमाल करें। अभी तो मैं मतदान किया हूँ, आगे जलपान भी तो अभी रास्ते में कई जगह प्रचार में, चुनाव प्रचार में जाना, आज 9 जगह कार्यक्रम है, तो इसको देखते हुए अभी फिलहाल तो मैं निकलूंगा और मेरा जलपान भी मुझे लगता है नहीं हो पाएगा, फिर दूसरे समय होगा। मतदान की अपील की जा रही है और मतदान का परसेंटेज अभी तक, यानी जो चुनाव आयोग ने आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं सुबह 9 बजे तक के, उसके मुताबिक अब तक 13.13% वोटिंग हुई है। 13.13% मतदान हुआ है और उसमें सबसे ज़्यादा मतदान सहरसा में हुआ है और सबसे कम हुआ है लखीसराय में। सहरसा में हुआ है 15.27%। तो ये मतदान प्रतिशत वैसे कुल मिलाकर सुबह 2 घंटे के हिसाब से तो ठीक आ जाएगा, लेकिन तमाम जगहों पर मतदाताओं में उत्साह बहुत कम दिखाई पड़ रहा था। हमने जैसा मुजफ्फरपुर में देखा हम लोगों ने, हाँ, मतदाताओं में उत्साह बहुत कम दिखाई पड़ रहा है समीर जी। और एक तो कुछ तो शायद ये निराशा भी है कि वोट चोरी तो होनी ही होनी है, शायद ये भी हो सकता है। हालांकि ये